हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। मैं यहाँ पर एक वांगसन एफ शेयर कर रही थी। ये सिचेंग एफ भी है और ये वांगशॉट एफ है और इसके 2 पार्ट मैंने डाल रखे हैं और ये मेरा सेकंड वाला चैनल है। और फर्स्ट वाले चैनल में ना मतलब हमारी ईबो का जो बर्थडे है ना मतलब 5 अगस्त को था ना, तो मैंने स्पेशल एफ डाल दिया था फर्स्ट वाले चैनल पे। ये सेकंड वाला है, तो दैट्स वाई आपको अगर देखना है और भी स्टोरी अवेलेबल है मेरे फर्स्ट वाले चैनल पे। मैं लिंक दे दूँगी फर्स्ट वाले चैनल का वीडियो में या फिर पोस्ट डालकर दे दूँगी, तो आप चेकआउट कर लेना। और ये मतलब बहुत देर से जा रहा है यार, क्योंकि मैं बिज़ी चल रही थी। लाइक फ्रेंडशिप डे था, उसकी वजह से मैंने वहाँ शॉट रिकॉर्ड किया, फर्स्ट वाले चैनल पर डाला। मैं यहाँ पर अपडेट देना भूल ही गई कि मतलब इधर भी बता दूँ, लेकिन आप चाहो तो देख सकते हो वहाँ जाकर। मैं प्रॉपर ट्राई करूँगी कि आपको अच्छा लगे स्टोरी। तो स्टोरी कुछ इस तरह से चल रही है कि हमारे बहन, उसकी फैमिली और लासन की फैमिली सबको पता लग गया कि हमारा जो लासन है वो मियाँ मियाँ के गाँव में रह रहा है, और सबने डिसाइड किया था कि वो मियाँ मियाँ के गाँव जाएंगे। तो दिखाया जाता है ये लोग ना मॉर्निंग में ना निकल लेते हैं। सब लोग ट्रेन से मतलब जाते हैं और हमारे सिंचन गैंग भी आए हुए थे उनके साथ। सब लोग जा रहे थे, हमारा भिंग बैठकर नज़ारे देख रहा था और कुछ सोचे जा रहा था कि क्या तुम सच में बदल रहे हो, तुम मेरे रंग में ढल रहे हो और मैं तुम्हारे रंग में तो ढल ही गया हूँ। तुमने जो बोला था वो क्या तुम सच साबित करने वाली हो, मेरे अलावा किसी और को चाहने वाली हो? बोल के वो सोच रहा था यार, अंदर से उसको बुरा लग रहा था कि क्या लासन ने जो बोला था कि तुम किसी और से शादी कर लोगे, मेरे बेस्ट फ्रेंड को अपना लोगे, तो मैं भी तो किसी और को अपनाऊंगा, शादी करूंगा। तो ये क्या सच है? बोल के वही ना मतलब खुद ही के अंदर वो बुरा फील कर रहा था, ऐसा चल रहा था। देखते ही देखते वो लोग मतलब एक जगह पर पहुंचते हैं, स्टेशन पर सब लोग उतरते हैं। मम्मी ने ना मतलब बस बुला ली थी और सब लोग ना बस में बैठते हैं और रवानगी लेते हैं वहाँ से। और अभी ना मतलब रात का टाइम हो रहा था और मम्मी ने अपने मॉम डैड को कॉल करके बोल दिया था कि आप ना लांसन काका को या फिर किसी को मत बताना, और कुछ मतलब हाइड करना है लांसन काका से, तो प्लीज़ आप किसी को मत बताना, हम घर पहुँच रहे हैं और बहुत सारे लोग आ रहे हैं बोली। और मम्मी का जो घर था ना बहुत मतलब बड़ा घर था यार, और उसके डैड के ना मतलब बहुत सारी ज़मीन थी, बहुत सारे घर थे इधर उधर। हमारे लांसन को भी मतलब उन्होंने एक किराए पर घर दे रखा था, तो इनका तो टेंशन है ही नहीं रहने का। तो सब लोग ना आधी रात को आते हैं और सब लोग ना सीधे मियाँ के घर में घुसते जाते हैं और सब लोग हेलो हेलो करके जा रहे थे। फिर दिखाया जाता है सब लोग बैठे हुए थे और मियाँ के डैड बोलते हैं क्या बात है। तो मियाँ ने सारी चीज़ें एक्सप्लेन करती है, डैड ये हुआ था, इस वजह से हम ये सब लोग आए हैं, ऐसा है वैसा है बोल के। तो उसके डैड बोलते कि ओ ऐसी बात है। एक्चुअली ना लांसन सडन एक दिन मतलब गाँव में आया और फिर ना उसने अपनी आइडेंटिटी मतलब दिखाई, आई कार्ड दिखाया, सब कुछ बताया और कहा कि मैं शांति से रहना चाहता हूँ, सिर्फ इसीलिए मैं आया हूँ और मुझे कोई काम चाहिए। तो मैंने मतलब बात करवा कर उसकी जॉब लगवा दी। उसने बोला था बच्चों को पढ़ा सकता हूँ इसीलिए। फिर उसने हमारे घर में ही रहना चुना, मतलब दूसरे वाले। फिर वो मतलब बच्चों को पढ़ाता भी है, मतलब मेरा हाथ बटाता भी है काम में। और हाँ बहुत प्यारा बच्चा है वो, लेकिन मुझे अक्सर लगता है कि उसके अंदर कुछ दर्द छुपा हुआ है। मैं पूछता भी हूँ तो वो बात टाल देता है। सब लोग सुन रहे थे। फिर अंकल कहते हैं कि आप सब लोग जाइए वो वाले रूम में रहिए और कोई चीज़ की ज़रूरत हो तो बताइएगा। तो सब लोग थैंक यू बोलते हैं, फिर निकल लेते हैं रूम की तरफ। और दिखाया जाता है नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन। हमारा जो लांसन है बेड पर
पड़ा हुआ था, उसके आस-पास सामान बिखरे हुए थे, मतलब कपड़े और कुछ-कुछ चीज़ें बिखरी हुई थी। वो जल्दी-जल्दी उठता है और कहता है कि वो लेट हो गया। बच्चे फिर बोलेंगे कि काका आप लेट हो जाते हो, बोलेंगे, बोल के ना वो जल्दी-जल्दी उठता है, जाता है, नहाता है, जैसे-तैसे करके क्लॉथ पहनता है, फिर ना वो ना मतलब जूते पहनते-पहनते बाहर आ रहा था, मतलब लगा लिया था और अपने पैर के अंदर घुसा रहा था अच्छे से, एक पैर के अंदर, और ऐसे मतलब लंगड़ाते टाइप आ रहा था चल के। और वहाँ पर ना जो मियाँ की मॉम है वो बोलते कि बेटा तू फिर लेट हो गया। तो लांसा बोलते सॉरी ना आंट, और एक बात आप बहुत प्रीटी लग रही हो, आई लव यू बोलता है। और कहते कि आंट आज कुछ मिलेगा? तो वो बोलते कि हाँ हाँ क्यों नहीं मिलेगा, ये बच्चे को स्पाइसी नूडल्स पसंद है ना, ये देख मैंने टिफ़िन बनाया है, लेके जा जल्दी। तो हमारा जो लहसुन है आंटी को हग करता है और कहता है आई लव यू सो मच आंट बोलता है, और उनके चिक्स पर किस करता है। तो अंकल आते हुए बोलते हैं तुझे मार खानी है, आंटी से फ्लर्टिंग कर रहा है अपनी। तो लहसुन आँख मारता है और कहता है कि अंकल आप ही कर लो, मैंने मना थोड़ी किया, आप ही की वाइफ है बोलता है। वो हंसते हुए जा रहा था और कह रहा था कि फिर मैं लेट हो गया, बच्चे फिर मुझे बोलेंगे। तो वो ना मतलब दौड़ते हुए जा रहा था, तो अंकल बोलते हैं अरे गधे गिर जाएगा कीचड़ में, देख के जा। तो लास्ट बोलते थैंक्स अंकल बोलता है, वो दौड़ते हुए जा रहा था। और ना वहाँ पर ना एक मतलब ओमेगा आती है, उसके सामने खड़ी हो जाती है और कहती कि हेलो हैंडसम, क्या हुआ आज कुछ बोलने वाले नहीं हो? तो लास्ट बोलते कि हाय प्रिटी लेडी, लेकिन आज ना मेरे बच्चे मुझे मार डालेंगे अगर मैं देर से पहुंचा, तुम्हें पता है माय लेडी। तो वो ना हंसती है और कहते कि हाँ हाँ आज ना मतलब हमारे खेत में बहुत सारी सब्जियां हमने मतलब उगाई थी, तो हमने निकाली है मतलब शहर भिजवाने के लिए, तो कुछ ले जाना। तो लांसा होता है यू आर सो स्वीट बोलता है, और ना उसे फ्लाइंग किस देते हुए कहता है बाय बोलता है, और वो जा रहा था। तो वो लड़की ना हंस रही थी और कह रहे थे कि हाँ बहुत बड़े फ्लर्ट लगते। फिर ना हमारा लांसा ना फिर ना हमारा लहसुन आगे दौड़ते हुए जा रहा था, तो वहाँ पर ना और एक मेकअप बॉय आता है सामने और कहते हैं क्या आज फिर लेट। तो लहसुन बोलता कि होल्ड ऑन बेबी, मुझे जाना है, एक्चुअली मेरे बच्चे इंतज़ार कर रहे हैं, मैं ये बड़े बच्चे से बात नहीं कर सकता। तो वो मेरे को बोला हाँ सो मीन ना, मुझे बच्चा बोल रहे हो, एक बार मेरे क्लोज तो पता लग जाएगा बच्चा हूँ कि नहीं। तो लास्ट बोलता है बेबी प्लीज़ हाँ बोलता है। वो ना मतलब दूर हटते हटते निकल के चला जाता है, फिर दौड़ते हुए जा रहा था। कोई आंटी उससे पूछ रही थी कि बेटा फिर लेट, तो लास्ट बोलता है हाँ आंट फिर लेट, ऐसा चल रहा था। फिर वो ना दौड़ते दौड़ते जाता है, किंडरगार्टन के सामने रुकता है और वो ना हाँफ रहा था, और जैसे ही मतलब ओपन करता है मतलब रूम का डोर, वहाँ पर बच्चे बैठे हुए थे, क्यूट क्यूट बेबीज़ 5 साल के, बहुत सारे थे। और वो कहते कि टीचर आप फिर से लेट हो, या फिर कहें कि लहसुन होगा आप फिर से लेट हो, ऐसा कौन करता है, हम बच्चे हैं और जल्दी आ जाते हैं, आप टीचर हो देर से आते हो कर रहे थे। तो लांसा बोलते सॉरी बेबी बोल के अपना कान पकड़ के ऐसे आ रहा था और सॉरी 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 किए जा रहा था। वो गाना ही गा देगा भाई सॉरी सॉरी बोल। फिर ना वो ना बच्चों के पास आता है और कहता है कि आज हम क्या सीखेंगे आपको पता है। तो लांसा बोलता है कि आज हम सीखेंगे 1 2 3 4, और इसके बाद जो आता है वो सब। तो बच्चे बोलते हैं इसका क्या मतलब है। तो लाजा मतलब कि हम आज ना मतलब जो नंबर्स होते हैं ना वो सीखेंगे कि आपको पता है किस किस को। तो बच्चे बोलते हैं हाँ हाँ मुझे पता है, मुझे 10 तक आता है, मुझे 20 तक आता है, बच्चे कर रहे थे। तो लाजा बोलता है सबको सिखाऊंगा आज, बोले वो ना बता रहा था कि ये 1 है और इसको ऐसे लिखते हैं ONE 1, और ऐसे भी लिखा जाता है बोल के ऐसा सब बच्चों को कुछ सिखा रहा था पढ़ाई के रिलेटेड। फिर ना वो मतलब बच्चे को पढ़ाता है और फिर ना वो बाहर आता है, गार्डन में बैठा हुआ था, वो नूडल्स खाए जा रहा था। तो बच्चे आते हैं और कहते हैं टीचर आप फिर आज खाना खा के नहीं आए ना। तो लांसा बताए नो बेबी आपको तो पता है ना आपके लांसन को कितने अनोइंग है, और मैं खाना भी नहीं बनाता हूँ, मतलब मैं बना सकता हूँ लेकिन मुझे
मतलब आलस आता है ना, तो बच्चे बोलते हाँ टीचर आलस है ना अच्छी बात नहीं होती, बोल रहे थे बच्चे। वहाँ पर खेल रहे थे, लहसुन खाना खाता है और कहता है हाँ से बोलता है, वहीं पर लेट गया था। और बच्चे बोल रहे थे कि आप अभी नहीं जाने वाले हो, फिर अंकल आ जाएंगे डंडा लेकर के, खेत में चलो। तो ना तो देखो सिट में भूल गया, बोलता है और कहते थैंक यू बच्चों, बोलता है उनको किस करता है और फिर ना वो चला जाता है, मतलब फेस पर किस करता है, चिक्स पर, और वो चला जाता है। तो वहाँ पर ना बच्चों की दूसरी टीचर्स आती हैं, क्योंकि वो किंडरगार्टन जो था ना, मतलब वहाँ पर ना बच्चे पढ़ते हैं, फिर ना उसी के पास में स्कूल भी था बच्चों का यार, 10th तक तो था ही गांव में भी। तो एक्चुअली ना मतलब 10th तक जो स्कूल है ना वो ना मतलब किंडरगार्टन से अटैच था, ऐसा था। तो बच्चों को बहुत लोग ध्यान देते थे, मतलब वहाँ के टीचर यहाँ के टीचर सब लोग मिलकर, ऐसा था। और हमारा लहसुन दौड़ते भागते भागते आता है और कहते अंकल, तो अंकल डंडा पकड़ के बैठे थे और कह रहे थे क्या आज फिर लेट हो गया। तो लहसुन बताइए सॉरी ना अंकल, एक्चुअली ना मैं खाना खा के लेट गया था और बच्चों ने याद दिलाया तो मैं आ गया। तो अंकल बोलते चल चल खेत में उतर जा। तो हमारा लहसुन बोलते ठीक है, बोलता है। फिर ना अंकल ना उसको खेती आकर समझा रहे थे कि पेड़ पौधे ऐसे लगाते हैं, ये ऐसा मतलब बीज बोया जाता है, ये ऐसा किया जाता है। बाकी सारे लोग भी कर रहे थे, लहसुन को भी करवाया जा रहा था। लहसुन बेचारा मतलब जो पैंट पहना था ना उसको फोल्ड कर दिया था ऊपर की तरफ, हाथ के जो स्लीव्स थे उसको ऊपर कर दिया था। और अंकल जो जो बोले जा रहे थे वो किए जा रहा था, किए जा रहा था, किए जा रहा था। और मतलब ऑलमोस्ट दोपहर हो ही गया है, तो आंटी ना खाना लेकर आती हैं और कहते कि मेरे बच्चे को इतना काम मत करवाओ। तो अंकल बोलते हैं तुम्हारा बच्चा लेट लतीफ़ है, एक नंबर का, टाइम से आता नहीं है। तो लास्ट बोलते सॉरी ना आंटी, सॉरी ना अंकल, बोल के पाउटी फेस बना रहा था। तो हमारी आंटी बोलती हाय तुम्हारा ये फेस देखकर तो मुझे हार्ट अटैक ही आ जाएगा। बेटा क्या क्या सोचते हो, मतलब मैं जवान होती तुम्हारे अंकल के साथ मेरी शादी नहीं होती तो मेरे साथ कर लेते। तो लाजो बोलते हाँ आंट, अब तो बहुत प्रीटी हो अभी भी, और जवानी में तो क्या लग रही होगी, मेरे को देखकर पता लगता है। तो वहाँ पर म्यामिया आते हुए बोलते कि गा आप मेरी तारीफ कर रही है या फिर मुझसे प्लॉटिंग मेरे बिना होते हुए। तो लाजो बोलते कि दोनों बोलता है, वो जाता है म्यामिया को हक करता है और कहता है कि तू आ गई, तूने मुझे कॉल किया था, मुझे तभी लगा था कि तू आने वाली होगी, पहले क्यों नहीं बताया। तो म्यामिया बोलते सॉरी ना काका, लेकिन आपका हाल मस्त है कीचड़ में सने हुए। तो लाजो बोलते म्यामिया की बच्ची तुझे मारूं। तो म्यामिया ना हंस रही थी और अपने डैड के पीछे चली जाती है। तो अंकल बताए चुपचाप खाना खाओ। तो हमारा लहसुन हाथ पैर धो के आता है, पर वो बैठा हुआ था और पेड़ के नीचे बैठा हुआ था। अंकल बैठे हुए थे, आंटी बैठी हुई थी, हमारी म्यामिया बैठी हुई थी। और म्यामिया बोल रही थी कि गागा आपको शादी नहीं करनी है क्या, मतलब हमारे गांव में बहुत अच्छी अच्छी मतलब उम्मीद हैं, आपको करनी है तो बोलो हम शादी करवा देंगे। वैसे भी आप डैड के बेटे तो बन ही चुके और मेरे भाई। तो लास्ट बोलते म्यामिया की बच्ची मुझे छेड़ रही है तो म्यामा बोलती कि गागा आप बाकी को जो छेड़ते हो उसका क्या। तो लास्ट बोलता मैं तो छेड़ूंगा ना, वो मेरा मतलब नेचर है ऐसा कि मैं फ्लर्टिंग करता रहता हूँ, मुझे बड़ा मज़ा आता है फ्लर्टिंग करने में। तो ना हमारा लहसुन ऐसे ही बातें करते हुए खा रहा था और उसको ना फंदा लग जाता है, वो खांसने लगता है। तो अंकल आंटी दोनों पानी बढ़ाते हैं। तो लहसुन ना हंस रहा था और पानी पी रहा था और कह रहा था कि बहुत फिक्र करते हो। तो आंटी ना उसके मतलब सिर पर चपेट मारते हुए बोलती कि खाना खाने के बाद बुलाकर खाते हुए बात करता रहता है, जब देखो तब फंदा लगता रहता है गले में। तो लहसुन ना हंसता है। फिर ना वहाँ पर ये लोग काम काम कर रहे थे खाने के बाद। फिर हमारा लहसुन बोलता है कि अंकल मैं थक गया, मैं और कुछ नहीं करने वाला। तो अंकल बोलता है गधा कहीं। तो लहसुन बोलता है हाँ मुझे काम बिगाड़ने वाला हो बोल रहे हो, मैं आपका काम नहीं करूँगा। तो अंकल बोलते हैं घर से निकाल दूंगा तुझे। तो लहसुन बोलता है ठीक है मैं कर दूंगा, लेकिन रात की पार्टी पक्की ना। तो अंकल बोलता है पक्की। तो आंटी बोलते हैं ये तुम दोनों का पार्टी कभी ख़त्म नहीं होगा ना नाइट का। तो लास्ट बात हुई अंकल को मारिए मुझे नहीं, मैं आपका लाडला बेटा हूँ देखो। तो आंटी बोलते कि हाँ हाँ तू मेरा बेटा ही है, ऐसा बोलती हैं और कहते कि हाँ हाँ तेरे अंकल को ही मार पड़ेगी, जा अभी घर जा रेस्ट करना।
और लांसन हाँ बोलता है, वहाँ से दौड़ते हुए चला जाता है। तो वहाँ पर ना मतलब जो बच्चे थे ना वो खेल रहे थे, छोटे-छोटे 5 साल के बच्चे जो लांसन के पास ही पढ़ते हैं, और वो बोल रहे थे कि अंकल आपको फिर डाँट पड़ी आज? बोल के वो छेड़ रहे थे, मतलब लांसन काका आपको फिर से डाँट पड़ी बोल के। तो लांसन बोलते कि हाँ, हाँ मेरी हरकतें ही ऐसी हैं, बोल रहा था। और बच्चे ना वहाँ पर एक्चुअली खेल रहे थे गाँव में, सब जगह मतलब कभी इधर कभी उधर, तो वो देखकर पूछ रहे थे। तो वहाँ अपना मतलब लांसन अपने घर के पास पहुँचता है, और जैसे ही घर के अंदर जाने वाला था तो वहाँ पर ना मतलब एक सब्जियों की टोकरी लेकर एक छोकरी आती है, मतलब मस्त वाली, मतलब अच्छी लग रही थी वो, गाँव की लड़की, सादी सिंपल, मतलब क्यूट इनोसेंट टाइप। तो वो लड़की ना सब्जियों की टोकरी लेकर आई थी और कह रही थी कि लांसन काका आप मेरे साथ डेट पर चलोगे ना पक्का ना? तो लाजवाब है कि ली तू फिर से स्टार्ट हो गई। तो ली बोलते कि प्लीज़ ना, मैंने आपको बोला था ना, आप ऐसा नहीं कर सकते ना। तो लाजवाब होता है ओके ठीक है डील डन, तेरा जल कुकड़ा कहाँ है? तो हमारी ली बोलते कि ये कहीं छुप के देख रहा होगा, बोलती है। और मतलब सब्जियों की टोकरी आगे कर देती है और कहती है कि अच्छे से खाना बना के खाना, मतलब फिर मिलना भी तो है हमें। तो लांसा बोलता है ओके बोलता है, और साइन दिखाता है, अपने हाथ से थंब दिखाता है, और कहते बाय बोलता है और वो चला जाता है। तो हमारी जो ली है मतलब वो अपने घर की तरफ चली जाती है, और उसके सामने ना मतलब सौंगलन आकर टपकता है, वो अल्फा है, ली ओमेगा है। तो ली को बोलता है तू उसके पास रह गई? तो ली बोलता है हाँ वो बहुत अच्छे हैं, और मैंने तो उनको डेट के लिए भी पूछा है, उन्होंने हाँ बोला है, हाँ और मैं डेट पर जा रही हूँ। तो सौंगलन बताई तो ऐसा कैसे कर सकती है? तो ली बोलती है मैं क्यों नहीं कर सकती, वो बहुत हैंडसम है, बहुत प्यारे हैं, और मतलब मुझे डेट पर जाना है उनके साथ। तो सौंदर्य होता है लेकिन आखिरकार क्यों? तो लिली बताती है जाना है तो जाना है, वो पसंद है मुझे, वो बोलती है, वो चिढ़ाते हुए चली जाती है भाई। और एक्चुअली ना सौंदर्य और ली ना बचपन के दोस्त हैं, और सौंदर्य बड़ा है, और अभी ना मतलब जो गाँव का स्कूल है ना वहाँ पर टीचर है वो, और ली ना वो ना मतलब उसका पढ़ाई ख़त्म हो गया है, वो शहर में जाकर पढ़ाई कर, और घर वाले बोल रहे थे कि शहर में जॉब लगा लेती। तो ली बोल रहे थे कि नहीं करना है मुझे, बोल के वो आ गए थे। वो क्यों आई है वो आपको आइडिया लग ही गया होगा। तो मतलब सोंगलन चिढ़ रहा था, ली चली गई थी ठुमकते ठुमकते, और हमारा लाजा ना घर में आता है। तो स्माइल थी जो हंसी थी वो शायद गायब हो चुकी थी उसके फेस से। फिर वो जाता है चाय बनाता है, और चाय पी रहा था और सोच रहा था कि फिर वही सब दिन मेरे चालू, बोल के वो सोच रहा था। और दूसरी तरफ दिखाया जाता है मतलब जब लांसन सुबह से मतलब सुबह कैसे बाहर आया, कैसे बातें की, फ्लर्टिंग व्लर्टिंग ये सब चीज़ें ना हमारा विंग देख रहा था, मतलब घर में था वो, ऊपर वाले फ्लोर में वो रह रहा था, और विंडो से छिप के देख रहा था, और लांसन की सारी हरकतें उसने देखी है भाई, कैसी हरकतें कर रहा था, कैसे नौटंकी कर रहा था। और जब मैं गई थी ना लांसन के पास खेत में, तो वहाँ पर भी विंग छुप के गया था, और विंग के साथ मतलब उसके काका और लांसन के काका और क्रिस सब लोग गए थे, मतलब छुपते-छुपाते गए ही थे भाई। फिर सब लोग देखते हैं लांसन की सारी हरकतें, लांसन ने कैसे ओमेगा से बात करा था, फ्लर्टिंग नेचर से, मतलब उसका हो गया था। वो क्या बात कर रहा है उसको समझ अच्छे से नहीं आ रहा था, लेकिन फिर भी मतलब जेलसी तो विंग को फ़ील हो ही रही थी। फिर फिर दिखाया जाता है, अभी ना हो गया था रात का टाइम, हमारा जो लहज़न है वो खाना नहीं बनाता है, क्योंकि आंटी ने बोला था कि बेटा आजा तेरे अंकल के साथ तू पिएगा तो खा भी लियो। तो ऐसा था, तो गार्डन में ना मस्त मतलब चेयर लगाया हुआ था, और जो लकड़ी का टेबल होता है वो था, वहाँ पर मतलब ड्रिंक रखी हुई थी, अंकल की स्पेशल वाली थी, और ग्लास था, और वहाँ पर खाना भी था, मेरी अम्मा ला के दे रही थी, और कह रहे थे कि आप दोनों की पार्टी हर रोज़ चलती है। तो लास्ट में बताई बहना ये चलनी चाहिए ना, बोलता है ना। अंकल और लासान ड्रिंक कर रहे थे, और अंकल पूछे जा रहे थे कि तुझे मज़ा तो आ रहा है यहाँ पर? तो लास्ट बताइए अंकल इससे अच्छी लाइफ कहीं नहीं कट सकती, आपको पता है।
और कहते कि ये शैतान जो बच्चे हैं ना बहुत ज़्यादा शैतान है, लेकिन मज़ा आता है इनके साथ। और आपकी जो वाइफ़ है मेरे लिए बहुत अच्छा खाना बनाती है मेरी आंट। मुझे मम्मी की याद कम आने देती है, तो चलता है। और आप भी तो हो खड़ूस डैड। तो वो बोलते कि हाँ, अभी मुझे अंकल बोल रहा था कि अभी खड़ूस डैड बोल दिया। तो लाजो बोलते आप हो ना। और कहते कि मैं क्यों क्या बोलती हो, डैड खड़ूस है ना तुम्हारे। तो मैं बोलते कि ओए वो मेरे डैड है। तो वहाँ पर आंटी आते हुए बोलते कि हाँ खड़ूस हम बहुत ज़्यादा। तो लहसुन ना हंस रहा था और कह रहा था देखा देखा आंटी तो मेरे साइड है। फिर ना वो ड्रिंक कर रहा था और अंकल पूछता है कि लेकिन बेटा तू घर क्यों नहीं जाता कभी, इतने साल हो गए यहाँ पर है। तो लाजो माता के अंकल जाने का मन नहीं होता, मतलब जाना ही नहीं है मुझे। तो अंकल बोलता है भाग रहा है किसी चीज़ से। तो लाजो बोलता है कि अंकल मैं भाग रहा हूँ, तो ये देखो ना मैं बैठा हुआ हूँ, मैं कहाँ भाग रहा हूँ। वो बोलता है और वो ड्रंक था। और अंकल बोलता कि ऐसे नहीं बोल रहा हूँ, चेयर पर तो बैठा हुआ है लेकिन किसी चीज़ से किसी सिचुएशन से भाग रहा है क्या। तो वहाँ से बोलता कि अंकल मैं भाग 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 के कहाँ ही भागूंगा, फिर वही चला जाता हूँ जहाँ से भागा था। तो अंकल बोलते तू सच में ड्रंक हो गया है बेटा। तो अल्लाह से बोलते ओके अंकल मैंने पी लिया है मस्त वाला। और बोलता कि आंटी खाना मस्त था, मतलब आप बेस्ट कुक हो। तो आंटी बोलते हाँ मुझे पता है मैं बेस्ट कुक बन जाती हूँ तेरे लिए। और लांजा खड़ा होता है और कहता है कि अंकल और एक ग्लास बनाओ प्लीज़। तो अंकल बोलते कि लहसुन ज़्यादा हो रहा है आज। तो लांजा बोलता कि अंकल और एक पैक। उसके बाद तो मैं गया और बेड पर लेट कर ही सो गया। मज़ा आएगा पूरे, मतलब नशे में होता हूँ तो नींद अच्छी आती है, नहीं तो नींद आती ही नहीं है, क्यों पता नहीं, मतलब मुझसे दुश्मनी होकर रखी है नींद की, ऐसा बोलते हैं। और कहते कि ओए मैं सुनना, मुझे स्लीपिंग पिल्स देगी क्या, मुझे रात को नींद नहीं आती है बहना, मैं कैसे सोऊंगा तू कहना टाइप बोल रहा था। तो मैं बोलते कि लाजन तू कैसे स्टार्ट हो गया। तो लाजन बोलते कि बहना प्लीज़ मुझे स्लीपिंग पिल्स दे देना ना, मुझे अच्छी नींद नहीं आती है रात को, अंकल के साथ पैग मार के जाती हूँ तभी मुझे मतलब नशे में मैं सो जाता हूँ, नहीं तो मैं सो ही नहीं पाता हूँ बहना। तुझे पता है तेरे डैड मुझे खेतों में गधे की तरह काम कराते हैं फिर भी मुझे नींद नहीं आती है, पता नहीं क्यों बोल के ना वैसा एक्ट कर रहा। तो मैं बोलते कि लगता है मेरे लाजन को किसी की याद आ रही है इसीलिए। तो हमारा लाजन बोलते बहना मुझे किसी की कभी याद आ ही नहीं सकती। मैं किसी को भूलूंगा तभी याद आएगा ना, मैं तो याद ही रखता हूँ सबको। बोल के बोला सही जा रहा था। तो मैं बोलती कि काका स्लीपिंग पिल्स नॉट अलाउड। तो हमारा लाजन बोलता है बहना प्लीज़ दे देना, नहीं तो तेरे डैड के साथ हर रोज़ घटकाऊंगा मैं और सोऊंगा। तो मैं बोल रही ठीक है देखा जाएगा। तो लाजम बोलते कि बाय बाय आंट, आपने बहुत यम्मी फूड बनाया था, आई लव इट सो मच आंट। तो अंकल बोलते कि हाँ जी बेटा जी, मतलब तुम्हारी आंट को आई लव यू हम कहाँ गए। तो हमारा लाजम खड़ा था, अंकल भी खड़े हो चुके थे और बातें कर रहे थे। तो लाजम जाता है अंकल को हक करता है और कहते कि आई लव यू सो मच अंकल, आप बहुत स्वीट हो। और वो मेमे की तरफ देखता है और कहते कि बहना तू ना अंकल की तरफ मत बनना, ये खड़ूस भी है बोलता है। और बोलना जा रहा था कहते कि बाय बेब्स बोलता है। तो आंटी बोलते कि ये बेब्स बोलना बंद कर। तो लास्ट में बोलते उप्स सॉरी भूल गया था बेबी बोलता है, वो हंस रहा था। तो आंटी ना हंसे जा रही थी। अंकल बताए तुझे चप्पल से मार खानी है। तो लास्ट बताए अंकल वो मेरी आंट है, मैं जैसे उनको छेड़ूँ मेरी मर्जी, आप तो छेड़ते नहीं हो, छेड़ लेते। आंटी खुश हो जाती क्यों आंट बोल के आँख मारते। तो आंटी बोलते हो कमाल यार, तुम ना बहुत बड़े फ्लर्ट हो ना। तो लास्ट बोलते आंटी ट्रेनिंग ही इतनी तगड़ी मिली थी इसलिए बन गया मैं फ्लर्ट बोलता है। और वो जा रहा था और वो ना थोड़ा लड़खड़ा रहा था और सामने वाले घर में वो जा रहा था। तो अंकल बोलते बेटा जी तो गिर विर जाएगा, सिर विर फूट जाएगा। तो लास्ट बोलता कि मेरी बहना है ना डॉक्टर वो ठीक कर देगी मुझे, कि बहना बोलता है और ना
वो कहता है बाय गाइस बोलता है, और ना अंदर घुस जाता है, दरवाज़ा बंद, और सीधे मतलब हॉल से होते हुए जाता है रूम में, बेड के ऊपर गिरकर सो ही जाता है भाई। वो ना फ्रेश हुआ, ना कपड़े चेंज किए, ना कुछ, वो सो गया। फिर ना Chen, Lance Chen, चैन चैन, क्रिस, सिंचैन, साओ सिंचैन, सब लोग देख रहे थे ये सब हरकतें और हमारा विंग सोच रहा था कि हाँ फ्लर्टिंग तो बहुत अच्छे से सीख ली है इसने, बोल के वो सोच रहा था और वो कुछ नहीं कह रहा था। फिर दिखाया जाता है नेक्स्ट मॉर्निंग हमारा लांजन सिर दर्द से उठता है, जल्दी जल्दी नहाता है, कपड़े पहनता है और वो ना जल्दी जल्दी अपने घर से बाहर आता है तो दिखता है अपने सामने ली को। तो ली बोलते कि चल रहे हो आज डेट पर? तो लांजन बोलते अरे यार चलूँगा ना, लेकिन मुझे अभी किंडरगार्टन जाना है ना, तुझे भी पता है ना। तो लिली बोलते नो, अभी तो हम डेट करने जाएंगे। तो लास्ट बोलता है अरे यार अभी डेट करने नहीं जा सकते, अभी मुझे किंडरगार्टन जाना है, बच्चे मुझे मार डालेंगे नहीं तो आंटी बोलती क्या बातें हो रही है तुम दोनों के बीच में, और लाजन ये तुम्हारा खाना। तो लाजन ने टिफिन लेते हुए बोलते थैंक्स आंट। तो ली बोलते कि अरे यार आज डेट करने का डिसाइड किया था और आज तुम किंडरगार्टन जा रहे हो, बच्चों को कोई और पढ़ा देगा। तो लाजन बोलते नो 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 बेबी मुझे मारेंगे। तो लिली बोलते हैं नहीं आज डेट पर चलना है। तो लास्ट से बोलते हैं नो यार, मतलब किंडरगार्टन के बाद मतलब बच्चों को पढ़ा के मैं आ रहा हूँ और मतलब मैं तुम्हें घर से ही पिक कर लूँगा। तो लिली बोलते कि नो तुम फिर नहीं आओगे। तो वहाँ पर मम्मी आते हुए बोलते कि क्या बातें चल रही है। तो लिली बोलते कि अरे यार सुनना, मैंने बोला है लांसन को डेट पर चलने के लिए, लांसन ने हाँ बोला है आज जाना है हमें, लेकिन ये वहाँ से तो मतलब जा रहे हैं बच्चों को पढ़ाने के लिए। अरे यार खुद की लाइफ पर ध्यान दे लो, इतनी इतनी खूबसूरत लड़की तुम्हें पहले मतलब आगे से बोल रही है, अप्रोच कर रही है कि चल डेट पर चल, मैंने ही मतलब टाइम दिया था और फिर भी। तो लास्ट में तो क्या, बहना तू अपनी दोस्त को संभाल और मैं भागा, मेरे बच्चे मुझे मार डालेंगे नहीं तो वो भागते हुए जा रहा था। तो ली बोलते कि लास्ट मैं घर में वेट कर रही हूँ, अगर टाइम से नहीं आया ना तो लास्ट बोलते ओके बेब्स आ जाऊँगा बोलते, और वो दौड़ते जा रहा था। तो मैं बोलती कि ली ये तुझे सच में डेट पर लेके जाने वाले हैं? तो ली बोलते कि हाँ मैंने कुछ जगह डिसाइड की है और मैंने बोला था तो मान तो गए हैं, आज जाने तो वाले हैं, पता नहीं क्या सब होएगा। तो मैं सोच रही थी मतलब कोई इनके पीछे पागल होकर रखा है और इनका डेट पे जाना है। हाँ मतलब ऐसा था। और ये बातें ना मतलब सब लोग सुन रहे थे, हमारा क्रिस, हमारा जो शिनचैन है, सुगैंग है, शिचैन है, जेंगचैंग है और विंग भी, उसकी मट्ठियाँ कस चुकी थी भाई कि तू बोल दे और एक बार, लेकिन वो कुछ नहीं कहता है ना। मैं बोलते ठीक है और वैसे कहाँ जा रहे हो? तो हमारी मतलब जो ली है वो बोलते एक्चुअली ना हम मतलब जो झरने के पास है वहाँ पर जाएंगे घूमने, फिर ना जो फूलों का बागीचा है ना हम वहाँ पर जाएंगे घूमने। और मैंने सोचा है कि मैं ना आज ना अपने हाथों का खाना उनको बना के खिलाऊंगी। तो दसवा है घर आएंगे फिर उसके बाद। तो हमारी मम्मी बोलती ओके ठीक है। तो दिल्ली बोलती है ओके, बोलते हैं वो चले जाते हैं। फिर ना हमारा लांसन फिर पहुंचता है बच्चों के साथ, मतलब मजाक मस्ती करता है, पढ़ाता है, फिर खाना खाता है। फिर ना वो सोच रहा था कि वहाँ से फिर नौटंकी करनी पड़ेगी यार, नहीं तो वो छोड़ेगी नहीं, मतलब लिली को सोच रहा था कि लिली छोड़ेगी नहीं बोल के। फिर ना वो आता है अपने घर में जाता है, मतलब अच्छे से शर्ट पैंट पहनता है अच्छा वाला और थोड़ा हेयर स्टाइल करता है, मतलब ऐसे बाल की मतलब हॉट लग रहा था बंदा। फिर ना परफ्यूम लगा के बाहर आता है और वो ना जाता है लेके घर के सामने और वहाँ पर नॉक करता है। तो ली दरवाज़ा खोलती है और कहती कि डैड मॉम मैं जा रही हूँ लाजर काका के साथ। तो उसके डैड मॉम बोलते हैं ठीक है, और वो कहते कि बेटा इसका ध्यान रखना। तो लाजर बोलते ओके अंकल आंट, ऐसा बोलता है। और ली बोलते कि काका मैं आपका हाथ पकड़ लूँ।
तो वो अल्लाह से बताए ली ये ज़्यादा हो जाएगा। तो ली बोलती कि गगा इतना तो चलता है ना। तो अल्लाह से बताए नो। तो ली बोलते प्लीज़। तो अल्लाह से बताए तेरा बंदा आ रहा है कि नहीं पीछे। तो ली बोलते कि हाँ छुपते छुप कहीं कोने पर छुपा हुआ होगा बोलती है। और ऐसे ये लोग जा रहे थे और इनके पीछे ना मतलब कोई नहीं जाता है क्योंकि विंग ने बोला था कोई नहीं जाएगा। और हमारा जो विंग है वो भी नहीं जाता है। और दिखाया जाता है कि मतलब लैंज़ैन और ली वो लोग आते हैं झरने के पास बैठते हैं फिर ना फूलों के बागीचे में जाते हैं। और ली ना अपने हाथों से ना मतलब जो फूलों का जो ताज होता है ना वो बनाती है लैंज़ैन को देती है। लैंज़ैन अपने सिर पर पहन के रखा था। और फिर ना ये लोग घूम रहे थे। हमारे सामने की तो जो जल रही थी भाई छुप छुप के देख रहा था। फिर ना ली बोलती कि मैं आपके लिए खाना बना कर खिलाऊँगी आज। तो लास्ट में ओके बोलता है। फिर ना वो हो जाता है ली के साथ उसके घर में उसके मॉम डैड भी थे वहाँ पर सब लोग मिलकर खाना खाते हैं। और उसके मॉम डैड बोलते हैं कि प्लानिंग कैसी चल रही है मतलब जल रहा है जल कुकड़ा। तो ली और लाइजन हंस रहे थे और कह रहे थे कि हाँ हाँ पूरे टाइम हमारे पीछे लगा रहा था सॉन्ग है। तो उसके पेरेंट्स बताए जल्दी जल्दी पटा ले उससे शादी करवा देंगे तेरी। तो अल्ली बताई जी मॉम डैड ऐसा बोलते हैं। फिर ना लहसुन ना अली को बाय बाय बोल कर अपने घर की तरफ आता है। तो अंकल ना गार्डन में बैठे हुए थे और लहसुन को आते हुए देखते हैं उसके सिर पर ना एक फूलों का ताज था। वो देखते हैं और कहते कि बेटा जी कहाँ जा रहे हो आज पीना नहीं है। तो लहसुन बताए हाँ अंकल पीना तो है लेकिन खाना नहीं है। आंटी को सॉरी बोल देना मैं लिख के घर खा के आया हूँ। इतना टेस्टी खाना बनाया था उन्होंने मैंने मतलब मस्त मैं एक्स्ट्रा नहीं खा पाऊँगा बोलता है। वो आता है गार्डन में अंकल के पास चेयर पर बैठा हुआ था। तो अंकल बोलते तू डेट सेट करने गया था मज़े है तेरे तो लड़की तो खूबसूरत है। तो अल्लाह से बताए हाँ हाँ खूबसूरत तो है और चिपकू है एक नंबर की। तो अंकल बोले तो गया क्यों। तो अल्लाह से बोलते कि जाना पड़ गया इतनी प्यार से मतलब सब्जियों की टोकरी लाई थी तो जाना तो पड़ेगा ना। ऐसे थोड़ी ना जाने देता सब्जियों की टोकरी को बोल के बोल रहा था। और वो ड्रिंक कर रहा था वहाँ पर ना मतलब आंटी आती है और कहती है कि बेटा आज मेरे हाथ का खाना नहीं। तो लाता बोलते कि आंट आई एम सॉरी ना मैं ली के घर गया था वहाँ पर खा लिया अंकल आंटी ने तो बहुत खिला दिया। तो इसलिए मैं आज खा नहीं पाऊँगा लेकिन कल पक्का आपके हाथ का खाना। तो वो आंटी कहती कि सच में मतलब उसके साथ डेट पर गया था। तो लालू कहते हैं हाँ हाँ गया तो था बहुत बड़ी चिपकू है मुझे चिपकू छिपकली मिल गई ऐसा लग रहा था लेकिन छोड़ो उसने रिक्वेस्ट किया तो चला गया था। तो आंटी बोलते सीरियस तो है या फिर नहीं मतलब शादी वादी करना है। तो अल्लाह बोलते हैं हाँ एंड प्लीज़ हाँ अभी शादी नहीं मैं भी तो जवान हूँ ना मतलब इतना वो हॉट बंदा हूँ अभी तो मुझे मज़े करने चाहिए मतलब शादी थोड़ी बोलता है वो हंस रहा था। और कहते बाय बोलता है वो लड़खड़ाते अपने घर जाता है दरवाज़ा लॉक करता है अपने रूम में जाकर बेड पर गिर गया था। फिर वैसे ही रो रहा था वो क्योंकि पता नहीं उसको रोना आ रहा था और वो सो जाता है। फिर ना नेक्स्ट डे दिखाया जाता है हमारा लालन फिर लाड़ी की तरह मतलब इधर उधर डोलते हुए आता है आंटी से टिफिन लेता है और ली उसके सामने प्रकट हो गई थी और कह रही थी कि आज फिर जाना है। तो लाजम बोले मुझे माफ़ कर दो यार आज फिर मेरे बच्चे मुझे मार डालेंगे मैं आज फिर नहीं जा सकता प्लीज़ मैं कल परसों परसों चला जाऊँगा ना। दिल्ली बोलते नो आज जाना है जाना है जाना है। तो लाजम बोलते कि भगवान। तो हल्ली बोले प्लीज़ 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 कर रहे थे पपियाई दिखा रहे थे। तो लास्ट बोलते ओके डन आज कहाँ जाएंगे। ली बोलते कि आज ना हम मतलब टेंपल जाएंगे वहाँ पर घूम फिर के आएंगे। तो अल्लाह से बोलते कि मुझे शादी वादी तो नहीं करना चाहती ना आज के आज जो आज टेंपल लेके जा रही हो। तो ली बोलते कि तुम्हें मारूंगी मैं जल्दी जाके आओ और नहा तो लिया है ना मतलब टेंपल जाने वाला है। तो अल्लाह से बोलते हाँ हाँ मैं नहा लिया हूँ अभी मुझे जाने दे मेरे बच्चे मुझे मार डालेंगे बोलते वो दौड़ते हुए चला गया था। और हमारी ली हंसे जा रही थी और मैं अम्मियाँ वहाँ पर आती है और कहती कि आज क्या हुआ इतना हंस क्यों रही है। तो वो बोलती कि आज टेंपल जा रहे हैं हम दोनों 10 बजे हंस रही हूँ मैं ऐसा बोलती है फिर ना
वो चली जाती है और हमारी मम्मा शॉक्ड में थी कि भाई यार क्या कर रहे हो, मतलब आपका बंदा घर में बैठा भाई किसी और के साथ घूमने जा रहे हो, ऐसा सीन था। फिर ना देखा जाता है हमारा हलासन क्लास में आता है, बच्चों को मतलब गेम्स खेलने के लिए बोलता है, ड्राइंग करने के लिए बोलता है और पुनः फिर आंटी ने जो खाना दिया था वो खाता है और फिर वो निकल आता है और वो ना लिख के घर के सामने जाता है और वहाँ पर ना मतलब मस्त रेडी होकर जो ट्रेडिशनल था ना क्लोथ वो पहन के आई थी और वो कहती कि चलो, तो अल्लाह से बता तुमसे शादी तो नहीं करने वाली ना आज के आज, तो लीव हो थे कह रहे यार चलो ना, बोलती है उसका हाथ खींचते हुए लेकर जा रही थी और गाँव वाले मतलब देख रहे थे, हंस रहे थे लहसुन की हालत पर कि लहसुन को घसीटते हुए कोई लेके जा रहा है और उसके फैमिली वाले भी देख रहे थे, जब तो ऐसी बातें चल रहा था ऐसे ही ना। ये दोनों टेम्पल आते हैं, वहाँ पर हमारा लहसुन विश मांगता है कि उसकी ज़िंदगी को खुश रखना, हैप्पी रखना उसे और उसे दुनिया की सारी खुशियाँ देना। और ये उसे किसके लिए मांग रहा है आप सब लोगों को पता है, आप बताना ज़रूर, वो बहन के लिए मांग रहा है ना। लेवल देख के विश तो पूरी होती है यहाँ पर, बोलते हैं फिर ना वहाँ पर घूमते हैं, वहीं पर कुछ टाइम बैठते हैं, फिर वहाँ से घर और फिर हमारा लाजा रात के टाइम पर आंटी के हाथ का खाना खा रहा था और अंकल के साथ ड्रिंक कर रहा था और अंकल बोल रहे थे कि पर खुदा तुझे शादी वादी तो नहीं करनी है ना, आज आज उस लड़की के साथ टेम्पल गया था। तो लाजमी बताया अंकल नहीं, मैं दुआ मांगने गया था किसी की खुशियों की, तो दुआ तो कबूल होगी ना, बोल रहा था, वो हंस रहा था। तो अंकल बोले जा जा जा, अभी तू ज़्यादा ही ड्रंक है, जा सो जा। तो लाजमी बताइए थैंक्स अंकल, आई लव यू सो मच ना, बोल रहा है, कहते बाय, बोल रहा है, वो चला जाता है। फिर ना दिखाया जाता है कि नेक्स्ट मॉर्निंग का फिर से सीन था, फिर हमारा लांसन मतलब बाहर आता है अपने घर से, लेकिन आज छुट्टी थी, संडे था एक्चुअली, तो छुट्टी थी, दस वाया मतलब जो ली है वो लांसन के सामने प्रकट हो जाती है सडन। तो लांसन शॉक्ड और कहते कि आज क्या हो गया, कल तो मतलब तुझे मैं मंदिर भी लेकर गया था, आज क्या हो गया, टेम्पल तो गए थे। तो लिखा था कि आज फाइनल स्टेप करना है। तो बोला तो बोलते व्हाट फाइनल स्टेप, तो वो बोलते कि मुझे मतलब मैं आपको आई लव यू बोलेंगे, आप मुझे रिटर्न में आई लव यू बोलोगे और आप बोलोगे कि आप मुझे प्यार करते हो। तो लास्ट बोलते होल्ड ऑन, मैं ये नहीं करने वाला। तो लोग बोलते प्लीज़ ना प्लीज़ ना प्लीज़ ना, मेरे प्यार के लिए मतलब मुझे मेरे प्यार से मिलवाने के लिए प्लीज़ 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 बोल के उसके सामने ना हाथ जोड़ के रखी थी। तो लास्ट बोलते ठीक है बोलता है, तो लिज़ा फिर उसके गले पड़ जाती है, मतलब हग करती है और कोई देख के ना उसकी मुट्ठियाँ कसी हुई थी, उसको बुरा लग रहा था, उसकी आंखों से आंसू भी गिर रहे थे और वो छत में था और देख रहा था छुप के। तो लिज़ा बताई ठीक है, मतलब कहाँ जाएँ झरने के पास वहाँ पर। तो लाज़ा बोलती ओके, और वो ना लाज़ा का हाथ खींचते ले जाती है, हाथ वहीं की मतलब बर्दाश्त ही नहीं कर पाता है, वो दौड़ते हुए नीचे उतरता है और इनके पीछे चला जाता है और एक शख्स उनके पीछे आता है सोंगलान, है ना। हमारी जो लिली है ना, वो ना लाज़न के लिए फूलों का ताज बनाती है, उसको पहनाती है और फिर ना हमारा जो लाज़न है वो डरते ना मतलब वो उसको डर लग रहा था क्योंकि कभी उसने किसी को नहीं बोला है यार बहन के अलावा कि दैट आई लव यू लाइक अ लवर, और उसके लिए उसका प्यार तो उसका बहन ही है और कोई तो है नहीं, तो इसलिए वो डर रहा था, उसके हाथ काँप रहे थे। फिर ना लिली के सामने मतलब एक बुक्के बना के रखा था, खुद बनाया था और वो लिली को देता है और कहता है कि लिली, तो लिली बोलती क्या, तो हमारा लाजपति एक्चुअली मतलब तो हमारे लीना मतलब जोर के चिपते क्या लबट्टू बोलते उसको कर लेती है और हमारा जो लाजन है वो बोलता क्या वाला बहन, बोलता है तो लिली बोलती कि जानती हूँ आपको आपका बहन बहुत प्यारा है, बोल रही थी। और फिर ना वहाँ पे ना हमारा जो सांगलन है वो आता है ली और लाजन को
फटाक से अलग करता है और कहता है ये क्या चल रहा है, मैंने तुझे कितनी बार बोला ये एक नंबर का फ्लर्ट है, इसके साथ मत घुमा कर, ये तुझे यूज़ करके तुझे छोड़ देगा, तुझे समझ नहीं आता है इसके अंदर मतलब तेरे लिए कोई फीलिंग नहीं है, तेरे फीलिंग्स के साथ खेल रहा है। तो ली बोलते कि तू क्या, कौन मुझसे प्यार करता है, तू करता है? तो सोनला बोलता है हाँ करता हूँ। और वो लासन को वार्न करता है कि मेरे बंदे से दूर रहे। और लीना सोंगलन का हाथ पकड़ के रखी थी क्योंकि सोंगलन ने पकड़ लिया था कस के और सोंगलन ना उसको घींचते हुए लेकर जा रहा था और लासन ना वहीं पर बैठ जाता है। फिर ना लासन ना हंस रहा था, स्माइल कर रहा था, खुश हो रहा था भाई बहुत कि आखिरकार किसी को तो उसका प्यार मिला। लेकिन इस बंदे को पता नहीं है कि मतलब ये सब चीज़ें जो उसने की है इसका परिणाम क्या होगा। और हमारा लासन सोचता है उस वक्त मैं भूल गया था, आज तो मतलब मैमिया ने बोला था ना मुझे रिवर के पास आना है। हट यार मैं भूल जाता हूँ बोलता है। फिर ना वो फटाक से उठता है, दौड़ते हुए जाता है रिवर के पास, वहीं पर खड़ा हुआ था रिवर के ऊपर वो और वो देख रहा था। बहुत गहरी नदी थी और अपनी मतलब परछाई देख रहा था पानी में। और फिर ना उसके सामने सडन क्रिस आता है और कहते हैं तू यहाँ क्या कर रहा है? तो लासन बोलती तू यहाँ क्या कर रहा है? तो कृष्ण जाता है लासन को पहले तो घूंसा मारता है उसको ज़मीन पे लेटा कर, 2-4 घूंसे मारता है। फिर कहता है कि क्या मतलब क्या, तू बता ना। तो विन के साथ था, वो तेरा बॉयफ्रेंड था, तुम दोनों तो एक साथ थे ना, मतलब तूने उसके साथ सब कुछ कर दिया होगा। तो लास्ट बताते तू क्या बोल रहा है, बोलता है वो उठता है क्रिस को एक घूंसा मारता है और कहते तू क्या बोल रहा है? तो क्रिस बोलता है क्या अभी तुझे बुरा लग रहा है, तूने जिस ओमेगा का यूज़ किया उसे तुम मुझे देना चाहता था, लाइक रियली? तो लास्ट को जो गुस्सा चल रहा था भाई क्रिस को मार रहा था। फिर ना क्रिस बोलते क्या मतलब लाइक रियली वो ओमेगा तुझे सच में पसंद नहीं था ना, तू अपनी ज़िंदगी से उसे निकालना चाहता था ना, दैट्स व्हाई तूने ये सब किया ना। तो लास्ट में तू ये क्या बोल रहा है, मैं विंग से प्यार करता हूँ डैम इट बोलता है। तो हमारा क्रिस बोलता है हाँ तू विंग से प्यार करता है तो बाकी ओमेगा के साथ क्या कर रहा है, फ्लर्टिंग के कर रहा है? तो लास्ट में तो क्या होगा फ्लर्टिंग कर रहा हूँ तो मैं उससे प्यार करता हूँ, विंग से प्यार करता हूँ, किसी और से नहीं। तो क्रिस बोलता है कि तो तू उसे छोड़ कर क्यों आया था, उसका और मेरा एंगेजमेंट क्यों करवा रहा था? तो मुझे झूठ बोल रहा है ना, उसमें क्या अगर तूने जब तक मन चाहा उसका यूज़ किया, उसके फीलिंग के साथ खेला, अभी तू मेरी तरफ उसे धकेल रहा है लाइक रियली, क्योंकि तुझे उसमें इंटरेस्ट आ नहीं रहा है और तुझे उसके साथ कुछ करना नहीं है अभी। तो हमारा लास्ट पता है क्रिस ये बहुत ज़्यादा हो रहा है, बहुत है उसको मार रहा था। तो क्रिस बोलता है क्या अभी तुझे तकलीफ हो रही है, क्यों? तूने तो उसे मेरे पास छोड़ दिया ना, मैं तो ऐसे ही उसे ट्रीट करूँगा शादी के बाद भी, मैं उसको रोज़ सुनाऊंगा कि तुम तुम्हारे आशिक के साथ बहुत कुछ कर चुके हो, मेरे पास तुम ऐसे ही पड़े हुए हो, मैंने तो तुम पर तरस खा कर तुमसे शादी की, मैं ये करूँगा, मुझे पसंद आएगा उसे बुली करने में। तो लास्ट में बताया क्रिस तू ऐसा कुछ नहीं करने वाला है। तो हमारा क्रिस ना लाजोन को मार रहा था घूंसे पे घूंसा और कहते क्या मैं ऐसा क्यों नहीं कर सकता, और तू उस इंसान को छोड़ के आ गया जिसे तू प्यार करता है, लेकिन क्यों? तो उससे प्यार नहीं करता है ना, पीछा छुड़वाना था ना तुझे। तो लांस बोलता है मैं उससे प्यार करता हूँ, मैं बीइंग से बहुत प्यार करता हूँ बोलता है। तो क्रिस बोलता है मुझे क्यों नहीं बताया? तो लांस बताया क्योंकि तूने बोला था कि तू उससे प्यार करता है, और अगर तू उससे प्यार करता है ना तो ये घटिया चीज़ तू नहीं बोलता बोलता है। और ये लोग झगड़ा कर रहे थे। फिर ना हमारा जो क्रिस है ना जानबूझकर लाजन को रिवर में धक्का मार देता है और हमारा लाजन पानी के अंदर और वही चिल्लाता है लाजन बोलते और वो ना सीधे दौड़ते हुए आता है, उसके हाथ से पता नहीं क्यों खून बह रहा था भाई। और वो ना दौड़ते हुए आता है, पानी में कूदता है, छलांग मारता है और वो जाता है लाजन को ना खींचते खांसते मतलब लेकर आता है और वो लेटा चुका था घास के ऊपर और वो घबरा रहा था और वो मतलब डर गया था कि लाजन को क्या हुआ है बोल के। फिर ना उसके मतलब पेट में ना हाथ रख कर ना ऐसे दबा रहा था और उसके मुँह से पानी निकल रहा था और लाजन को थोड़ा होश जैसा आता है लेकिन फिर बेहोश हो जाता है।
फिर ना हमारा जो विंग है ना लाजन को माउथ टू माउथ ऑक्सीजन देता है भाई। फिर हमारे लाजन ना उसको होश नहीं आता है लेकिन वो अभी ठीक था। और वहाँ पर ना मतलब मैमियाँ आ चुकी थी और मतलब सुयंग सिंचैन और सिचैन जेंगसेंग सब लोग आ चुके थे। और मतलब वो देख रहे थे लाजन बेहोश है, विंग के हाथ से खून बह जा रहा है और हमारी मैमियाँ आती है, जल्दी से उसके हाथ पर ना कपड़ा बांधती है, बहुत जोर की बांधा था उसने। फिर ना मतलब लहजन को ना सब लोग पकड़ के ले आते हैं और हमारा जो विंग है खड़ा होता है, क्रिस को एक खींच के तमाचा मारता है और कहते हैं तुमने ऐसा क्यों किया, मैं इससे प्यार करता हूँ, मैं मर जाऊंगा उसके बिना। तुम्हें क्या लगता है, तुम्हें क्या लगता है कि मतलब तुम दोनों को क्या लगता है यार, लहजन को और तुम्हें बोलो रहा, तुम दोनों को क्या लगता है मैं उससे प्यार करता हूँ। उसने बोला तुमसे इंगेजमेंट कर लो। फिर फिर मैंने रिश्ता तो तोड़ दिया, तुमने भी तोड़ दिया, तुम तो मियाँ से प्यार करते हो ना, तुम मेरे लहसन को क्यों हट कर रहे थे, क्यों तकलीफ पहुंचा रहे हो, उसको कुछ हो जाता तो वो मर जाता तो मैं जी नहीं पाऊंगा, क्यों ऐसा कर रहे हो उसके साथ। मैं उसे बहुत प्यार करता हूँ, एक बार उससे दूर हो चुका हूँ, फिर नहीं हो सकता यार। बोले वो बहुत रो रहा था तो मैं उसे हक करती और कहती कि मैंने बोला था उसे ऐसा करने वाले। तो देखो तो लेकिन क्यों, तो हमें बताए क्योंकि तू अपनी फीलिंग्स बाहर नहीं निकाल रहा था, तू रो नहीं रहा था, चीख नहीं रहा था, चिल्ला नहीं रहा था, तुझे जितना भी बुरा लगे अभी तू रो रहा है ना, तेरे अंदर की फीलिंग बाहर आ रही है ना, सारी फीलिंग्स जो तेरे अंदर दबी हुई है, जो तेरे अंदर उसके लिए प्यार है, उस पर गुस्सा है, तू उसको खोने से जो डर रहा है, सारी चीज़ें तेरे अंदर से बाहर आ रही है और ये बहुत इम्पोर्टेंट है तेरे लिए, ऐसा बोलती है। और सब लोग ना मतलब घर आ गए थे, लहसुन के घर ही लहसुन को लेकर जाया गया था। फिर ना मतलब गांव वाले जो थे ना मतलब उनको खबर लग गई थी कि लहसुन पानी में गिर गया था, तो वहाँ पे ना मतलब सब लोग आते हैं, ऑलमोस्ट सारे के सारे आते हैं, देख देख कर जा रहे थे और लहसुन ना मतलब वो लेटा हुआ था बेड पर। तो वहाँ पे ना ली आती है सॉन्गलन के साथ और ली बोलते कि लहसुन का क्या हुआ मैमिया, तो मैं बोलती हूँ एक्चुअली हम वो पानी में गिर गए थे, दस बार। तो ले आता है कि हाँ मुझे लगा कि क्या हो गया काका को, अगर कुछ हो गया होता तो सॉन्गलन बोलता कि तुझे बड़ी फिक्र हो रही है इसकी, तो हमारी ली बोलते क्यों नहीं होगी, मैं उनको भाई मानती हूँ तो होगी ही ना। तो हमारा सॉन्गलन बोलता कि और कुछ टाइम पहले जो मतलब तुझसे प्रपोज मार रही थी या फिर वो तुझे वो क्या था, तो ली बोलती है तुझे जलाने के लिए था कमीने, मतलब गगन ने इतनी सारी हेल्प की है मेरी, फेक डेटिंग करने की, मेरे साथ फेक बातें की मुझसे, और वो तो अपने प्यार से प्यार करते हैं ना विंग से। और मैंने चीख कर जो बोला था आई लव यू टू, वो मैंने जानबूझकर बोला था कि क्योंकि मुझे पता है वो मेरा नाम तो ले ही नहीं पाएंगे, सिर्फ आई लव बोला उन्होंने, मुझे पता था वो अपने प्यार को ही बोल पाएंगे आई लव यू विंग, वो विंग से प्यार करते हैं यार, मुझसे थोड़ी। मैंने गगा को जब तुम्हारे और मेरे बारे में बताया, मतलब मेरी फीलिंग के बारे में बताया, और तू तो ठीक आत्मा निकला कि मतलब तुम शहर जाओ, काम करो, वहाँ रहो अच्छे से, अच्छा लड़का मिल जाएगा ये वो। तो मैं दिखा रही थी तुझे कि शहर के लड़के कैसे होते हैं, वो तो मेरे लाजान का है, नहीं तो कोई और होता तो मेरा फ़ायदा उठा के कब का भग जाता। तो हमारा संलग्न बोलते हैं तेरा कुछ नहीं हो सकता ली, तो ली बोलते हैं कुछ होना भी नहीं चाहिए, और वो कहते कि मेरे काका ठीक है ना, तो मैं बोलते कि हाँ हाँ ठीक है। और ली ये क्या सब चीज़ें चल रही है, तो ली बोलते कि एक्चुअली ना एक दिन क्या हुआ कि मतलब मैंने सुयंग को बोला कि दैट आई लाइक हिम और मैं उससे शादी करना चाहती हूँ, लेकिन ये महाशय ने मतलब प्रवचन दे दिया कि मतलब तू शहर में जा, वहाँ पर काम कर, वहाँ पर बहुत अच्छे लड़के रहते हैं, उससे शादी कर लेना, अच्छे से तेरी लाइफ कटेगी मेरे साथ, गाँव में रहकर क्या ही कर लेगी, मैं तो यहाँ पर टीचर ही हूँ सिर्फ। लेकिन ये समझ ही नहीं रहा था। फिर ना मैं लहसुन गगा के पास गई, उनको सारी सिचुएशन एक्सप्लेन की, गगा को बहुत मनाया मैंने, फिर उन्होंने मेरे साथ फेक डेटिंग करने के लिए माना, मेरी मॉम डैड को पता है और किसी को नहीं पता था हमारी फेक डेटिंग के बारे में। फिर मैंने आज गगा को बोला कि मतलब आप मुझे आई लव यू बोलना, लाइक दैट कि आप मुझे प्रपोज करो, मैं हाँ बोल रही हूँ, वो जल को पड़ा जल। और मुझे पता था कि गगा मुझे आई लव यू ली तो नहीं बोल पाएंगे, क्योंकि वो बोल ही नहीं पाएंगे, लाइक पागलों की तरह प्यार करते हैं उस इंसान से वो, इसीलिए।
तो मैंने जानबूझकर ऐसा एक्ट किया ताकि ये डम्ब समझ जाए। तो हमारी मैं बोल और फिर ना हमारी जो मैमियाँ है वो बोलते कि भींग अपना हाथ दिखाओ, मुझे ट्रीटमेंट करनी है। तो भींग ना मतलब बेड पर बैठ गया था, मैमिया ने बैठाया था, उसके बाद ना उसके हाथ का ट्रीटमेंट करती है और कहती है पागलों की तरह हरकतें मत किया करो तुम। तो लाज बोलती और क्या करता मैं। जब मैं इन दोनों के पीछे गया तुम्हें पता है, मैंने जब उसे देखा इसको फूल देते हुए, तुम्हें कैसे, तुम्हें पता है मुझे कैसा लगा बोल के उसकी आंखों में आंसू थे। और एक्चुअली ना क्या हुआ था, हम थोड़ा सा फ्लैशबैक देख लेते हैं यहाँ पर कि मतलब हमारी जूली है और लांसन एक दूसरे के सामने खड़े हुए थे। लांसन बुके पकड़ के रखा था, उसकी हालत ख़राब हो रखी थी। वो आगे बढ़ा देता बुके को और कहते कि मतलब ऐसा बोलता है कि ली उसको झपट पड़ती है, हक करती है और कहती कि आई लव यू टू, आई लव यू सो मच, ऐसा बोल रही थी ना। ये सब सीन हमारा वहीन देख रहा था चुप कर, और उसकी हिम्मत नहीं होती है कि लांसन के पास जाए, उसको पूछे या फिर कुछ करे। उसकी आंखों से ऑटोमेटिकली आंसू गिर रहे थे। फिर ना वो दौड़ के ना मतलब मम्मी के घर आता है, जिस रूम में मतलब उसको रहने के लिए कहा गया था उस रूम में जाता है और वो चाकू पकड़ रखा था और उसकी आंखों में बहुत आंसू थे, बहुत रो रहा था। तो जो मम्मी है वो कुछ कहने आई थी भीम को, और जब वो देखती है जोर की चिल्लाती है कि भीम क्या कर रहे हो, भीम मत करो। तो भीम बोलता वो मुझसे प्यार नहीं करता, वो मुझसे प्यार नहीं करता, मुझसे प्यार नहीं करता। क्या वो सब धोखा था उसका, मेरा प्यार सब झूठ था, वो मुझे प्यार क्यों नहीं करता है। मैम बोलो ना, मैं उस दिन मर जाता तो अच्छा होता ना, मैं मर जाता तो ठीक होता ना, ऐसा उसने क्यों किया। तुम्हें पता है उस लड़की के साथ वो गया है, उसने उससे प्रपोज किया, उसने उसे हक किया। मैं कैसे जीऊँगा, मैं जी नहीं पाऊँगा उसके बिना, मैं मर जाऊँगा, मैं उसे बहुत प्यार करता हूँ बोल के बहुत रो रहा था यार। और वहाँ पर ना सिचेन, जंगचेन, सिंचेन, सुयेन सब लोग आ गए थे और पेरेंट्स ना सब लोग घूमने गए थे बाहर। और ऐसा सीन चल रहा था और वो बोलता नहीं मैं नहीं जी सकता काका उसके बिना, काका आप प्लीज़ उसे बता देना ना, मैं उसे बहुत प्यार करता हूँ, मर जाऊँगा उसके बिना मैं। बोल रहा था, बहुत रो रहा था। तो हमारा जंग जब बताया देख भाई ऐसा कुछ मत करना, तू खुद को हार्म नहीं करेगा ना। तो मैं बताया क्यों नहीं करूँगा, मैं करूँगा, कैसे नहीं करूँगा, मैं करूँगा। वो किसी और को अपना रहा है, मैं नहीं देख सकता उसे किसी और के साथ, मैं उसकी तरह स्ट्रॉन्ग नहीं होना बोल के वो बहुत रो रहा था। और कह रहा था कि उसके साथ इतने सपने सजाए, इतना चाहा उसे, फिर भी वो मेरी किस्मत में नहीं, मेरी मोहब्बत है, किसी और की किस्मत में होना उसे ज़रूरी था क्या, बोल के बहुत रो रहा था। और फिर ना अपने हाथ में कट मार लेता है और ना मतलब बाकी लोग उसके पास जा रहे थे तो वेंग बताए बताओ मेरे पास, बताओ मैंने हाथ में कट मारा है, मैं चाकू को अपने अंदर घुसा लूँगा बोल रहा था। तो सब लोग बोल रहे थे कि देखो वेंग मतलब तुम्हारे हाथ में खून बह रहा है, ऐसा मत करो वेंग, कुछ नहीं होता है, हम उससे बात करेंगे ना। तो वेंग बोलता नहीं, उसने उसे हक करके रखा था, मुझे पता है वो मुझसे नहीं प्यार करता, वो सब झूठ था, सब झूठ था, मुझे उसी दिन मर जाना चाहिए था, आपने मुझे क्यों बचाया बोल के वो रो रहा था। वो लोग समझा रहे थे कि सुन ले सुन ले सुन ले, लेकिन सुन ही नहीं रहा था भाई। फिर मतलब उसको बेचैनी होती है, उसका दिल घबराता है, वो रो रहा था, चीख रहा था, चिल्ला रहा था, लेकिन वो अजीब तरीके से मतलब उसका दिल दर्द करने लगता है। है ना हमारा बिंग बता लहसन कहाँ है, किसी को पता है लहसन कहाँ है। तो हमें बोलते वो रिवर के पास है, मैं यही बताने आई थी तुम्हें। तो बिंग बता वो उसकी जान को खतरा है, उसे कुछ हो रहा है, वो 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 ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है बोल के वहाँ से ना मतलब दौड़ते हुए जा रहा था उसके पीछे, मतलब ये सब लोग भी दौड़ते हुए जा रहे थे भाई।
फिर ना हमारा विंग आता है, वो देखता है कि मतलब जो क्रिस है लांसन है उनकी फाइट हो रही है। फिर क्रिस ना मतलब लांसन को पानी में धक्का मार देता है, रिवर के ऊपर थे और धक्का मार देता है। लांसन जैसे ही पानी में गया विंग ने छलांग लगा दी, उसके हाथ से खून बह रहा था और मतलब उसकी जो भाई हैं और सिचन काका हैं, सुयेंग सिंचैन है, म्याम्या, सब लोग देखकर शॉक्ड। और ना बाकी का तो आपको बताइए कि क्या क्या हुआ था। तो वही सब थिंग्स यहाँ पर हो रही थी, मतलब हुई थी। और अभी ना मैं ना मतलब वहीं के हाथ में मतलब बैंडेज कर चुकी थी। और फिर ना मतलब बाकी लोग जो थे ना एक्स्ट्रा वो लोग चले गए थे, फैमिली वाले ही थे वहाँ पर। और लांसान की फैमिली, विंग की फैमिली, सब लोग आ गए थे। सब लोग बातें कर रहे थे क्या हुआ क्या नहीं, सब चीज़ें उनको पता लगती है। फिर ना सब लोग विंग को डांट रहे थे कि अपनी जान खतरे में कौन डालता है, ऐसा कौन करता है। तो विंग होता है आप लोगों को पता है वो किसी और को हक कर रहा था, किसी और को हाला भी बोल रहा था, मैं सुनता रहता, मुझे तकलीफ नहीं होती, मैं ऐसे प्यार नहीं करता क्या। ये ना लांसन ना एक नंबर का पागल है, मुझे बहुत रुलाता है, बहुत तकलीफ देता है। ऐसा क्यों करता है, इससे इतनी मोहब्बत हो गई है मुझे कि इसके जैसा मैं बन चुका हूँ, ये मेरे जैसा बन चुका है। लेकिन एक चीज़ अभी भी नहीं बदली कि मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ और ये मुझे तंग करता रहता है। बोले कि वो रो रहा था। फिर ना सब लोग कहते थे ठीक है आराम करो तुम लोग। फिर ना दिखाया जाता है अभी ना नाइट का टाइम हो चुका था और विंग के लिए खाना लाया जाता है। विंग खाता नहीं है क्योंकि लांसन को होश नहीं आ रहा था। फिर ना मतलब विंग बोलता है मैं यही रहूँगा, बोलता है और कुछ कुछ बातें करता है मतलब सब लोगों से। फिर ना सब लोग चले जाते हैं अपनी अपनी जगह। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन मतलब अलग ही लेवल का चिल्लम चिल्ली चल रहा था घर में, मतलब घर के अंदर। और बाकी सब लोग भी आ गए थे और अलग टाइप का चिल्लम चिल्ली चल रहा था। और मतलब हमारा लांछना धीरे धीरे आंखें खोलता है और ना वो अपने बगल में देखता है भींग लेटा हुआ है और लांछन को करके रखा है। और तभी ना मतलब दरवाज़ा धड़ाम करके खुलता है और वहाँ पर ना हमारा क्रिस आता है और कहते कि तुम दोनों एक साथ क्या कर रहे हो लांसन, कल मैंने तुझे सबक सिखाया समझ में नहीं आया। तो लांसन बोलते क्या हो रहा है ये। तो वहीं पे उठ जाता है और कहते कि एक्चुअली लांसन की हेल्थ ठीक नहीं थी तो मैं उसका ध्यान रख रहा था। तो क्रिस बोलते तुम्हें बड़े फिक्र हो रही है इसकी, तुम्हारा आशिक जो ठहरा। तो लांसन उठता है, क्रिस को एक पंच मारा था भाई, कसम से जोर का मारा था। उसके मुंह से ना लिटरली मतलब कॉर्नर से खून आ रहा था। तो हमारा क्रिस बोलता है क्या सिर्फ मैं नहीं बोल रहा हूँ, सब लोग बोल रहे हैं, गांव वाले भी बोल रहे हैं, तुम दोनों अल्फा ओमेगा होकर तो तुम दोनों एक साथ एक ही बेडरूम में एक साथ कैसे सो सकते हो। तो हमारा विंग बोलता है मैंने बोला ना उसका ध्यान रख रहा था, मेरी आँख लग गई मैं सो गया। तो क्रिस बोलता है ऐसा कैसे, बोलता है। और विंग को मतलब कहता है कि चलो नीचे चलो। तो विंग बोलता है मैं नहीं जाने वाला। तो क्रिस बोलता है चलो बोला ना, बोलता है और ना विंग का हाथ पकड़ के उसको खींच रहा था, बेड से नीचे उतार रहा था। तो लांसन ना मतलब क्रिस को धक्का मारता है उनका हाथ छुड़ाकर और कहता है कि उससे बदतमीजी मत करो। तो क्रिस बोलता है हाँ हाँ आसिक को दर्द हो रहा है। तो हमारा लांसन बोलता है क्रिस, तो क्रिस बोलता है क्या तुझे पता है ना ये मेरा फियांसे है, मेरी और उसकी एंगेजमेंट होकर रखी है, फिर भी तुम दोनों। तो वही होता है देखो ऐसा कुछ नहीं है। तो क्रिस बोलता है हाँ हाँ मेरी आंखों में तो पट्टी बंधी हुई है जो मुझे कुछ पता ना लगे। तो हमारा लांसन बोलता है कि क्रिस, तो क्रिस बोलता है क्या। तो लांस बोलता है तू उससे प्यार नहीं करता ना। तो क्रिस बोलता है हाँ नहीं करता हूँ तो, लेकिन फिर भी ये मेरा ही फियांसे है और एक्चुअली ना मुझे इसे शादी भी नहीं करनी है। मैं क्यों ही शादी करूँगा, वैसे भी तुम लोगों को तो सब लोगों ने देख लिया है बेडरूम में एक साथ, मुझे अपनी इज्जत खराब नहीं करनी है, उस घटिया मेयर के साथ शादी नहीं करनी है। तो लाजन को जब गुस्सा उठा भाई वो ना मतलब मारता है लाजन ना क्रिस के मुंह पर पंच मारता है। फिर ना क्रिस बोलता है कि क्या तकलीफ हो रही है, उसको बुरा बोल रहा हूँ तो, लेकिन वो है कैरेक्टरलेस बोलता है। तो लाजन ना वो मार रहा था, वहाँ पर सीजन आते हैं, झंझन आता है, सब लोग ना मतलब सुयेंग सिंचन सब लोग आते हैं छुड़ाते हैं इन दोनों को।
फिर ना हमारे सीचन बोलते लहसन रिंग के साथ रूम में क्या कर रहा है तू। तो लहसन बोलते गगन मैं तो बेहोश था, मुझे आइडिया नहीं है। तो हमारा जंग से बताए वहीं तू यहाँ पर क्या कर रहा है इसी के रूम में। हाँ मुझे पता है कि तुम दोनों क्लासमेट थे या फिर जो कुछ भी था, लेकिन तुम दोनों एक बेडरूम में क्या कर रहे हो विंग। मैंने तुझे समझाया था ना तू इसके पास नहीं आएगा, और तू इसके साथ रात भर सो रहा था और सब लोगों ने देखा है तुम दोनों के एक साथ। तो अब क्या, ना ही क्रिस के मॉम डैड मानेंगे तुम्हारे रिश्ते के लिए, ना ही कोई और तुम दोनों एक ही साथ सो रहे थे तो लाइक लिटरली वो लोग क्या सोच रहे होंगे तुझे पता है, आइडिया है डम्बो बोलता है। और वहीं को ना मतलब गुस्सा किया जा रहा था बहुत। तो लाजन आप वहीं के सामने आ जाता है और कहते कि अब दूर रहो, इसको ऐसा क्यों कर रहे हो, वो सिर्फ मेरे पास लेटा हुआ था कुछ नहीं है। तो हमारा जंग हाँ हाँ तुम बोल दोगे हम मान जाएंगे, मतलब सब लोग मान जाएंगे। यहाँ पर सब लोग आए हुए थे कि तुम्हारी हेल्थ ठीक है कि नहीं देखने आए हुए थे, फैमिली वाले फिर गांव वाले, सब लोगों के बीच में चिल्लम चिल्ली हो रही है लाइक रियली। और वैसे भी मतलब तुम दोनों एक दूसरे से प्यार थोड़ी करते हो या फिर कुछ थोड़ी ही है तो तुम मेरे भाई को अपनाओगे, इसका तो जिंदगी खराब करके रख दी है तुमने। तो हमारा लाजम होता है कि व्हाट जिंदगी कैसे खराब हो गई। तो हमारे सीचा बोलते तुरंत दिमाग है बोलते हैं, लाजन का कॉलर पकड़ते हैं और कहते कि तू पागल है, मतलब तू और विंग एक ही बेडरूम में रात भर एक साथ थे और गांव वालों ने देखा है फैमिली वालों ने देखा है, तो अब क्या मतलब विंग को कोई एक्सेप्ट करेगा नहीं, तू तो अल्फा है तुझे तो कोई भी मिल जाएगा। तो मतलब लास्ट बताए गगा आप क्या बोल रहे हो, तो सिचान बोलते सही बोल रहा हूँ, नीचे यही बहस चल रही है, सब लोग बोल रहे हैं कि लहसन रविंग की शादी करवा देते हैं शादी करवा देते हैं, लेकिन घर वाले भी लाइक नहीं करवाएंगे, ऐसा कैसे करवा दें, ऐसा वैसा तो कुछ हुआ नहीं होगा, हमारे बच्चे के ऊपर हमारा भरोसा है बोल रहे हैं, लेकिन गाँव वाले छोड़ेंगे नहीं। तुम दोनों अगर एक दूसरे के साथ नहीं हुए शादी नहीं किया ना तो हम इस गांव से भी नहीं निकल पाएंगे। और देखा जाए तो गांव वाले की बात ठीक है, राजन क्या बोलता है तू, ठीक नहीं है। तो सोच ना मतलब तुम दोनों बेड पर लेटे हुए हो और कोई देख लिया, कोई भी हो तो क्या ही सोच लेगा, दोनों अल्फा ओमेगा हो, और तुम दोनों का तो भाई बहन वाला रिश्ता भी नहीं है कि ये डिफाइन कर ले कि तुम दोनों ब्रदर हो। तो हमारा लहंस बोलता कि तो सिचन बोलता है कि तुम दोनों को शादी करनी पड़ेगी, अगर शादी नहीं की ना तो पता नहीं वो विंग के साथ क्या करेंगे। तेरे साथ तो शायद कुछ भी ना करे लेकिन विंग के साथ बहुत कुछ कर लेंगे, क्योंकि गांव वालों को पता लग गया है कि क्रिस और विंग इंगेज्ड हैं। 10 हुआ है, वो लोग बहुत भड़के हुए हैं, कुछ भी कर सकते हैं विंग के साथ। तो लांसा पता है कि नहीं मैं उसे कुछ नहीं होने दूंगा, और वो ना क्रिस की तरफ घूर के देखता है और कहते हैं विंग से दूर रहे। तो क्रिस बोलता है कि हाँ दूर ही रहूँगा, तो उसका आशिक जो ठहरा उसके साथ रहने के लिए है ही तू बोलता है। तो हम तल्ला सा बताइए मैं तेरा मर्डर कर दूंगा, कुछ गलत बोला तो निकल जा से बोलता है। क्रिस ना बाहर आ जाता है और उसके पीछे मियाँ मियाँ भी दोनों ना हंस रहे थे भाई, बस तो वाला हंसी उनकी छूट रही थी। फिर ना वो नीचे आते हैं और कहते कि काम हो रहा है काम हो रहा है, और चिल्लम चिल्ली करो और चीखो और चिल्लाओ। तो ऐसा सीन चल रहा था एक्चुअली ना, गांव वाले फैमिली वाले सब लोग मिलकर ये घमासान वाला नाटक चल रहा है यहाँ पे। विंग को भी पता है, विंग का ही आइडिया है क्योंकि उसको परेशान जो करना है अपने बंदे को। फिर ना सब लोग नीचे आते हैं और जो मेमे के डैड हैं वो बोलते हैं लाजन बेटा तुम इस ओमेगा के साथ एक ही बेडरूम में सोए हुए थे, ये कितनी गलत बात है तुम्हें पता है। तो लाजन बोलते लेकिन अंकल मैं तो बेहोश था मुझे कुछ पता ही नहीं है। तो अंकल बोलता है तो क्या तुम इसके साथ शादी करने वाले हो कि नहीं, नहीं तो हम जानते हैं इसके साथ क्या करना है। तो लाजो बताइए क्या करोगे। तो अंकल बोलते हैं एक्चुअली ना मतलब ऐसे ओमेगास को ना हम ना कैद करके रखते हैं। तो हमारा लाजो बताइए ये क्या पागलबंदी है बोलता है। तो अंकल बोलते हैं हाँ ऐसा ही होता है, जो ओमेगा मतलब ठीक नहीं होते मतलब उनका चाल चलन थोड़ा सा खराब होता है, उनको कैद करके रखा जाता है।
तो हमारा यहाँ से बताइए अंकल ध्यान से बोल लीजिए क्या बोल रहे हो। तो अंकल बोले तुझे बड़ा बुरा लग रहा है, तकलीफ हो रही है आखिरकार क्यों बेटा जी। तो लास्ट बताइए क्योंकि मैं विंग से प्यार करता हूँ, वो मेरा बॉयफ्रेंड है। तो अंकल बोलता है लेकिन ये तो फियांसे था ना इसका, इसका नाम क्रिस है। तो लास्ट बताइए तो क्या मतलब इंगेजमेंट तो ज़बरदस्ती में हुई थी, लेकिन मैं विंग से प्यार करता हूँ, विंग मुझसे प्यार करता है, क्यों विंग। तो विंग बताए नहीं करता मैं तुझसे प्यार। तो लास्ट बताए पागल हो गया हो। तो विंग बताए हाँ हो गया हूँ, मुझे कैद करके रख लो, मुझे नहीं रहना है इसके साथ, मुझे शादी ही नहीं करनी है इसके साथ। पता नहीं मुझे क्यों फिक्र हुई, इसके पास गया, इसके साथ रहा, इसका ख्याल रखा मैंने, क्योंकि ये तो किसी के लिए भी मुझे छोड़ सकता है ना। मतलब इसके बेस्ट फ्रेंड की वजह से मुझे ज़बरदस्ती इंगेजमेंट करने के लिए बोल दिया, फिर कोई टपक पड़ा तो वो बोल देगा जाओ इसके साथ शादी कर लो, फिर कोई और टपक पड़ा तो बोलेगा जाके मर जाओ। तो इसके अच्छा है कि मैं जाकर कैद हो जाता हूँ एक जगह पर, मतलब बहुत अच्छा है ना बोलता है। तो हमारा हंसा होता है भीम ये क्या पागलबंदी है। तो वही बताए पागलपंती मैं कर रहा हूँ कि स्टार्टिंग से तुम कर रहे हो, लाइक रियली। तुम्हें पता है मैं तुमसे प्यार करती हूँ, तुम मुझसे प्यार करते हो, लेकिन तुमने मुझे बोला अपनी कसम दी कि मैं तुम्हारे बेस्ट फ्रेंड से इंगेजमेंट करूँ। तो फिर मतलब तुम्हें किसी का एहसान चुकाना होगा, या फिर तुम्हारे लिए मुझसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट कोई और हो जाएगा, तो तुम बोलोगे कि तुम मुझे डाइवोर्स दे दो, मुझे किसी और से शादी करनी है, या फिर तुम किसी और से शादी कर लो, ये कर लो वो कर लो। मैं क्या पपेट लगता हूँ तुम्हें, मैं इंसान हूँ, मैं नहीं करने वाला शादी तुमसे। और कहता कि अंकल मुझे कैद कर रहना मंजूर है, इसके साथ रहना नहीं। तो अंकल बोलता है लेकिन तुम कैद में रहोगे तो तुम्हें किसी से मिलने नहीं दिया जाएगा, मतलब ना ही अपनी फैमिली से ना ही फ्रेंड्स से, और तुम्हें सिर्फ एक टाइम का खाना दिया जाएगा, और तुम्हें सारा काम करना पड़ेगा जो जो बोलेंगे बाकी लोग। तो भी होता है मंजूर है, इसके साथ शादी करने से तो अच्छा ही है। तो लास्ट में होता है बहन ये क्या पागलबंदी है। तो मेरा बहन बताइए तुम बताओ क्या पागलबंदी है। तुम्हारी वजह से मैंने किस हद तक अपने आप को हर्ट करने की कोशिश की है तुम्हें आइडिया नहीं है, आलास है नहीं होगा कभी। लेकिन मैं ना, और अभी तुम्हारी वजह से मैं ये सब नहीं झेल पाऊँगा। देखो तुम्हें तुम्हारे बेस्ट फ्रेंड के लिए चाहिए था कि मैं उससे शादी कर लूँ, एंगेजमेंट कर लूँ, या फिर जो कुछ भी था तुमने अपनी कसम देकर मुझे बोल दिया कि तुम उससे एंगेजमेंट कर लो, मैंने कर लिया। तुम फिर अपनी कसम देकर बोलोगे कि जाओ जहर खा के मर जाओ, मैं मर जाऊँगा क्योंकि मैं तुम्हें मरते हुए नहीं देख सकता हूँ। इससे अच्छा है मैं तुम्हारी बातें मानूँ, इतनी सारी बातें कि तुम अपनी मनमानी करते रहो, जो चाहो बोलते रहो, मैं करता जाऊँ, मैं पपेट बन जाऊँ। तो लांसा होता है वहीं ये पागल वाली बातें मत करो। तो वहीं होता है मैं यही करने वाला हूँ। और वो बोलता कि अंकल मुझे कैद मंजूर है, इसके साथ शादी नहीं, बोलता है। तो हमारा अल्लाह से बोलता है ये क्या पागलपंती है अभी। तो वही बोलता कि यही पागलपंती सही है, बोलता है। तो अल्लाह से बोलता है वही ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, हम दोनों शादी करने वाले हैं। तो वही बोलता है मुझे मंजूर नहीं है, बोलता है। और कहता है कि अंकल मुझे मंजूर है कैद, बोलता है। तो हमारा अल्लाह से ना वहीं को पकड़ता है, अपने सामने करता है और कहते है पागल हुए हो तुम, वो क्या बोल रहे हो तुम्हें समझ में आ रहा है। तो वहीं बोलता है तुम्हारे बिना मैं कैसे जी रहा हूँ तुम्हें पता है, जो ये कह रहे हो। तो हमारा अल्लाह से बोलता है लेकिन मैं तुम्हें कैद में नहीं डाल सकता। तो वही बोलता है कि और मैं तुम्हें अपने पास आने देना नहीं चाहता, नहीं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, दैट्स व्हाई मैं चाहूँगा, वो भी हंसी खुशी उस कैद में, बोलता है। तो हमारा लांस बताए बहन पागल मत बनो, मैं बोल रहा हूँ। तो बहन बताए मैं ऐसा ही करूँगा, तुमने भी तो अपनी मनमानी की थी ना, मतलब अपनी कसम देकर मुझे ज़बरदस्ती बोला था कि मैं तुम्हारे बेस्ट फ्रेंड से इंगेजमेंट कर लूँ। तो मैं भी यही करूँगा, जो मेरी मर्ज़ी है, जो तुम्हारी मर्ज़ी थी तुमने किया, जो मेरी मर्ज़ी है मैं करूँगा। तो लांस बताए नहीं, हम दोनों शादी करने वाले हैं, आप शादी की प्रिपरेशन करो। तो अंकल बोलते हैं लेकिन बेटा ये तो मना कर रहा है तुमसे शादी करने के लिए। तो लांस बोलता है मैं समझा दूंगा अंकल, और चर्च में ही होगी ना शादी, आप क्लोथ भिजवा दीजिएगा, सब कर दीजिएगा, हम शादी करेंगे वहीं, बोलता है गुस्से में। तो वहीं बोलता है नहीं करूँगा, बोलता है। तो लांस बोलता है तुम्हें करना पड़ेगा, बोलता है।
तो हमारा विंग बोलता कि आखिरकार क्यों? तो लांसर बोलता है ये क्योंकि मैंने तुमसे बोला है और मैं तुमसे डैम इट बोलता है। तो विंग बोलता है मुझे कुछ नहीं सुनना है तुम्हारी बातें। बोलता है अपना हाथ छुड़ा कर जा रहा था। तो लांसर ना उसका हाथ पकड़ता है, उसको खींचते हुए मतलब अपने रूम में लेकर आता है। ऊपर वाले फ्लोर पे था, वहाँ पर लेकर जाता है उसको, मतलब रूम के अंदर धक्का मारता है और वो जाता है रूम के अंदर और दरवाज़ा बंद। और सब लोग ना मतलब नीचे हंस रहे थे, खुश हो रहे थे कि चलो चलो शादी की प्रिपरेशन आधी तो कर ही ली है, आधी कर लेते हैं जो बची हुई है, बोल के बातें कर रहे थे। और सब लोग ना वहाँ से निकल लेते हैं। और इधर रूम के अंदर हमारा जो विंग है वो बोल रहा था कि ये क्या बदतमीजी है लासान। तो लासा होता कि इसका क्या मतलब है, क्या बदतमीजी है बहन? मैंने तुम्हें बोला ना मैं तुमसे शादी करूँगा, तुम्हें मुझसे शादी नहीं करनी, आखिरकार क्यों? मुझसे इतना तो प्यार करते ही थे तुम कि मुझसे शादी कर लो। तो हमारा विंग होता है वो प्यार कब का मर चुका है। तो लासा होता कि प्यार नहीं मरता है विंग। तो विंग होता तुम्हें बड़ा पता है। तो लांसर बोलता है हाँ मुझे पता है कि प्यार नहीं मरता है। तो विंग ना लांसर का कॉलर पकड़ता है और कहता है अगर तुम्हें पता है कि प्यार नहीं मरता है तो मुझे किसी और का होने के लिए क्यों बोला? तुम्हारे बेस्ट फ्रेंड को अपनाने के लिए क्यों बोला? बोलो ना, लाइक रियली मुझे बोलो ना लांसर। तो लांसर बोलते मैं पागल हो चुका था, मेरा दिमाग खराब था, लेकिन मैं अभी तुम्हें किसी और का नहीं होने दूंगा, ना ही कभी मैं तुम्हें बोलूँगा ऐसा। तो विंग बताया मुझे तुम पर भरोसा नहीं है, ना ही कभी होगा। तो लांसर बोलता कि तुम्हें मुझ पर भरोसा करना पड़ेगा विंग। तो विंग बताया एक बार तो भरोसा तोड़ दिया है, दोबारा भी तोड़ दोगे, मुझे नहीं है यकीन तुम पर। तो लांसर बताया विंग प्लीज़ आई एम सॉरी, मुझे माफ़ कर दो, मेरी गलती है, मुझे पता है मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, मुझे भी पता है प्यार ख़त्म नहीं होता है, तो मुझे तुम्हें ज़बरदस्ती के रिश्ते में बंधने के लिए नहीं बोलना चाहिए था, लेकिन तुम्हारे साथ इतना गलत मत करो विंग, तुम्हें बोलो कैद कर देंगी। तो विंग बताए कैद मंजूर है, तुमसे शादी नहीं। तो लांसर बताए तुम्हें मुझसे शादी करनी पड़ेगी डैम इट। तो विंग बताए नहीं करूँगा, नहीं करूँगा, नहीं करूँगा। तो लांसर बताए विंग प्लीज़ मेरी गलती की सज़ा अपने आप को मत दो तुम। तो विंग बताए मेरी मर्जी मैं दूंगा। तुम कौन हो मेरे जो ये बोल रहे हो? ना ही तुम मेरे बॉयफ्रेंड हो, ना ही कोई और। तो लांसर बताए मैं तुम्हारा होने वाला हस्बैंड हूँ डैम इट। तो विंग बताए नहीं हो। तो लांसर बताए मैं हूँ, बोलता है। फिर ना हमारा विंग बताए मैंने एक बार बोला ना नहीं तो नहीं। तो लांसर बताए मैंने बोला ना हाँ तो हाँ। तो विंग बताए मैं नहीं मानूंगा। तो लांसर बताए मैं खुद के साथ कुछ कर लूँगा भाई, मैं तुम्हें घुट घुट के जीते हुए नहीं देख सकता। तो विंग बताइए वही तो, उसी हालत में तो छोड़ के आए थे मुझे ना घुट घुट के जीने के लिए, तो देखना भी तुम्हें पड़ेगा उस रूम में मैं कैद कैसा लगता हूँ। तो हमारा लांसर बताए विंग नहीं। तो विंग बताए मैं नहीं करूँगा शादी और मुझे कैद मंजूर है। तो हमारा लांसर बताए मैं खुद को हर्ट कर लूँगा विंग। तो विंग बताए आई डोंट केयर। तो लांसर बताए ठीक है, बोलता है। वो ना देखता है साइड में चाकू रखा हुआ है, वो पकड़ता है और कहता कि विंग say me damn it that you marry me। तो हमारा विंग होता है नो। तो लांसर होता है मैंने बोला विंग मुझसे शादी करोगे तुम, हाँ बोलो। तो विंग होता है नहीं बोलूँगा। तो लांसर होता है कि पक्का ना? तो विंग होता है पक्का, कैद मंजूर है, शादी नहीं। तो लांसर ना अपने हाथ पर ना वो चाकू ऑलमोस्ट मानने ही वाला था कि हमारा विंग ना लांसर के पास आता है और सीधे खींच के थप्पड़ भाई। और हमारा लांसर का गाल टेढ़ा और हमारा जो विंग है ना वो चाकू को पकड़ता है और फेंक देता है और कहता है क्या मुझे धमका रहे हो, खुद की जान लेने के लिए इतने उतावले हो रहे हो? तो हमारा
लाजो बोलता है कि हाँ हो रहा हूँ, तो तुम मुझसे शादी करोगे भी नहीं तो मैं सच में अपनी जान दे दूंगा। तो विंग बोलता है कि ठीक है। तो लाजो बोलता है ओके। तो हमारा विंग बोलता है कि ठीक है, पता नहीं क्यों इससे मैं शादी कर रहा हूँ, उससे मरते हुए क्यों नहीं देख पाता हूँ मैं। तो हमारा जो लाजन है विंग के क्लोज आता है और कहते हैं कि क्योंकि तुम मुझसे प्यार करते हो विंग। तो विंग बोलते तुम्हें आज बड़ा याद आ रही कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, पहले तो नहीं आया था याद। तो लाजन बोलता है हाँ नहीं आया था, बोलता है। और ना विंग को अपने क्लोज करता है, उसको ना किस कर रहा था टसिंग वाला। फिर ना हमारा विंग ना मतलब लाजन को धक्का देता है, लाजन थोड़ा दूर होता है। फिर ना हमारे लहसुन का नस जाता है, विंग के हाथ पर पट्टी थी। तो हमारा लहसुन बोलता है विंग तुम्हें चोट कैसे लगी, ये कैसा लगा, और देखो खून बह रहा है। तो विंग बोलते कुछ नहीं ऐसा ही है। तो लहसुन बोलते विंग खून बह रहा है, दर्द हो रहा होगा। वो होता है उसको बेड पर बैठाता है, फर्स्ट एड किट लाता है और बैंडेज खोलता है, और जैसे देखता है इसके हाथ पर कट था। तो हमारा लहसुन बोलते ये क्या है। तो वे होता है लग गया था कुछ। तो हमारा लांसा होता है पता मुझे। तो वे होता है कुछ नहीं। तो हमारा लांसा होता है प्लीज़ वहीं। तो वे होता है बोला ना कुछ नहीं, बोलता है। फिर ना हमारा लांसा ना हाथ का ट्रीटमेंट करता है, दवाई लगाता है, बैंडेज करता है और कहता है कि तुम्हें दर्द हो रहा है। तो वे होता है हम्म, बहुत। तो लांसा बोलता है पेन किलर दूँ। तो वे होता है कि हाथ में दर्द नहीं हो रहा है, दिल में हो रहा है, बोलता है। लांसर को अपने सामने से हटाता है, दरवाज़ा खोलता है और वो बाहर आ जाता है। फिर ना वहाँ पर ना मतलब जो सीजन है जंगचंग है दोनों आ गए थे और मतलब कपड़े दे देते हैं और रेड रोप्स थे वहाँ पर। तो जंगचंग बोल रहा था कि भींग पहन ले। तो भींग बताई नो का। तो हमारा लांसन आते हुए बताया कि भींग तुम्हें पहनना पड़ेगा। तो भींग बताए नहीं बोला ना। तो लांसन बताए मैंने बोला ना, बोलता है। और कहते कि ये तुम्हारा ये मेरा जाओ। तो हमारा भींग होता है नहीं। तो लांसन बताए मैं खुद पहनाऊंगा तुम्हें अगर नहीं मानी तो भींग होता कि मुझे गुस्सा मत दिलाओ लांसन, बोलता है। और वो कपड़े लेकर चला जाता है और वो ना एक स्माइल कर रहा था, मतलब वो देखकर लहसैन सिचैन जंगचैन की तरफ। एक्चुअली वो लहसैन को देख रहा था और सिचैन बोलता कि लहसैन तू अगर उससे प्यार करता था तो उसे एक्सेप्ट करना चाहिए था। अगर तू उसे अपना लेता तो ये सारी चीज़ें इतनी गलत नहीं हो जाती भाई। ऐसा बोलते हैं और कहते कि जाके चेंज करके आ। फिर ना लहसुन जाता है दूसरे रूम में चेंज करके आता है, विंग भी आ गया था चेंज करके। और उसने अपनी मतलब सामने वेल करके रखा था। लहसुन उसका हाथ पकड़ के लाता है, दोनों घर से बाहर आते हैं और मतलब सामने ना एक गाड़ी थी, कार। और वो दोनों जाकर बैठते हैं क्योंकि जंगजंग और सिचन बोलते हैं। फिर ना चर्च के सामने जाकर कार रुकती है, दोनों बाहर आते हैं। फिर मतलब लांसन को बोलता है कि स्टेज के ऊपर जाके खड़े रहो। फिर वहीं के जब पेरेंट्स है वो आते हैं और कहते हैं वहीं बेटा तो ठीक है। तो वहीं बोलता है जी, बोलता है। फिर ना वहीं के जो डैड हैं वहीं को लेकर जाते हैं, लांसन के सामने खड़ा करते हैं। फिर ना प्रीस्ट सारे रिचुअल करते हैं, 3 बार वो कराते हैं। फिर ना इनका मैरिज कंप्लीट होता है और सब लोग ना मतलब खुश हो गए थे और क्लैपिंग कर रहे थे। फिर मतलब सब लोग बारी बारी से आते हैं, गिफ्ट्स देते हैं और फिर मतलब वहाँ पर खाने पीने का भी इंतज़ाम हो रखा था, फुल ऑन पार्टी मोड ऑन था। फिर हमारे भीम और लांसन को बोला जाता है कि मतलब लांसन जहाँ पर रह रहा है वहीं पर ही चले जाएं वो लोग। तो ये लोग चले आते हैं। फिर ना लांसन भीम को लेकर जा रहा था घर के अंदर। तो हमारा विंग कुछ नहीं बोल रहा था। फिर हमारा जो लहसुन है विंग को अपने बेडरूम में लेकर जाता है और बेडरूम बहुत मस्त तरीके से डेकोरेटेड था भाई। और ये कारनामा किसका था, हमारी म्यामे और क्रिस का। फिर घर में कोई नहीं था, ये दोनों ही थे। और हमारा जो लहसुन है विंग को बेड पर बैठाता है,
उसके मतलब वेल को हटाता है और वो देखता है वहीं की आंखों में आंसू था। और ये बर्दाश्त कभी नहीं कर पाता है हमारा लांसान। अपनी मुट्ठियाँ कस चुका था और उसके हाथ को आगे बढ़ा देता है, मतलब अपने हाथ को, और भीम के आंखों के आंसू को साफ करता है। भीम नज़र उठा कर देखता है और हमारा लांस कहता है, आई एम सॉरी, मेरी वजह से इस हालत पे तुम पहुँचे हो। तो भीम होता है तो हमारा लांस बोलते सच में माफ़ नहीं करोगे? तो भीम बोलता है पता नहीं, बोलता है। फिर ना हमारा लांस बोलता है कि आज तो रोमांस बनता है, इतने सालों से साथ में है, कभी नहीं किया, आज तो करेंगे। तो भीम बोलता है तुमसे नाराज़ हूँ मैं, ज़बरदस्ती शादी की है तुमने मुझसे। तो लांस कहता है फिर भी मुझे तो करना है, बोलता है। भीम को ना बेड पर धीरे धीरे लेट आता है और मतलब उसके ऊपर आता है और धीरे धीरे ना मतलब भीम के जो रोप्स थे वो हटा रहा था, भीम की बॉडी पर हाथ फिरा रहा था और फिर उसे ना पैसे नहीं डाला, किस कर रहा था। दोनों एक दूसरे के अंदर खो रहे थे। और हमारा जो लहसुन है ना वहीं को ऑलमोस्ट मतलब नेकेड कर चुका था, खुद के क्लोथ को जल्दी जल्दी निकालता है, फेंकता है, इधर उधर बिखरे पड़े थे भाई कपड़े। फिर हमारे मतलब वहीं की बॉडी पर हाथ फिराता है। फिर ना मतलब इनका रोमांस स्टार्ट हो चुका था हमारा लहसुन वहीं से, मतलब बहुत प्यारा मोमेंट चल रहा था इनके बीच में, किस्सियाँ विस्सियाँ चल रही थी। फिर ये दोनों मतलब इंटीमेट भी होने लग गए थे और हमारा जो भीम उसके आंखों में आंसू थे और स्माइल भी होठों पर, और हमारा लहसुन भी स्माइल कर रहा था और इनका रोमांस चालू हो चुका था। और हमारा लहसुन तो एक टाइप का बीस्ट ही है, मतलब छोड़ेगा ही नहीं अपने वाइफी को, आपको पता ही है। तो इन दोनों का रोमांस चालू था पूरा का पूरा, रात भर ये दोनों एक दूसरे में खोए पड़े थे, मतलब एक दूसरे में। तो फिर हमारा जो लहसुन है उसने ना भीम को अपना मतलब अल्फा बाइट दे दिया था और भीम बहुत रोया था भाई कि दर्द हो रहा है। तो लहसुन बताइए तुम्हें यकीन नहीं था ना कि मैं तुम्हें शायद फिर छोड़ दूँ, इसीलिए यकीन की वजह से दिया है। तो हमारा भीम को बताए मैं क्यों पीछे रहूँ, बोल रहा है वो भी दे देता है। इन दोनों ने एक दूसरे को माफ कर दिया था। और एक्चुअली में मैं एक चीज़ बोलना चाहती हूँ कि मतलब जो गाइडलाइंस है यूट्यूब की, मुझे भी अच्छे से नहीं पता है कि किस हद तक मैं एक्सप्लेन कर सकती हूँ 18+ सीन। दैट्स व्हाई मैं थोड़ा मतलब कम कम कर रही हूँ अभी। तो आपको अगर मतलब वो सब जानना है सुनना है तो लाइक यार प्लीज़ ना, मतलब मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है कैसे एक्सप्लेन करूँ। दैट्स व्हाई प्लीज़ ऐसे ही एडजस्ट कर लो। फिर दिखाया जाता है नेक्स्ट मॉर्निंग हमारा जो भैंसिया धीरे धीरे आंखें खोलता है तो वो देखता है उसके पास उसका हस्बैंड लेटा हुआ है। वहीं उसके ऊपर उसके चेस्ट के ऊपर लेटा हुआ है और वो अपना सिर उठा कर देख रहा था, है ना। वहीं थोड़ा ही हिलता है कि लांस बोलते मत जाओ, बोलता है उसको हक कर कहता। तो वहीं बोलता है कि तुम्हें बड़ी फिक्र हो रही है कि मैं तुमसे दूर जा रहा हूँ कि नहीं, बोलता है। वो उठ कर बैठ जाता है, उसके कमरे में दर्द हो रहा था और कहता क्या एक नंबर के बीस्ट हो क्या। तो लांस बोलते बोलता है, अपनी आंखें खोलता है और आंखें मलते हुए उठता है और वहीं को देखता है मतलब बैठ कर और सीधे उसके होंठ पर किस करता है और कहते गुड मॉर्निंग वाइफी। तो बोले दूर रहो तुम, एक नंबर की बीस्ट हो, बोलता है। फिर ना ये दोनों ना मतलब फ्रेश होते हैं क्योंकि उस रूम में ना वहीं का भी कुछ सामान रख दिया था इन लोगों ने और लहसुन का तो था ही। तो ये लोग नहा कर मतलब फ्रेश होकर बाहर आते हैं तो देखते हैं लहसुन के घर में ना मतलब मस्त वाली पार्टी चल रही थी, बहुत सारा खाना रखा हुआ था और सारे लोग बातें बातें कर रहे थे, मजाक मस्ती चल रहा था। फिर ना हमारा जो जंगजंग है वो बोलता है कि वेडिंग नाइट कैसे गई। तो पिंक बोलता है कि आपको पता है क्या गार्लैंड्स कितने बड़े बीस्ट होते हैं, बोलता है। और ना वो मुँह चढ़ाते हुए चला जाता है। तो हमारा जंगजंग हंसे ही जा रहा था। और फिर ना हमारी मम्मी आती है और बोलती कि दवाई दूँ पेन किलर। तो भी होता है हाँ हाँ ला दे बहन। तो हमारा जो मतलब लहसुन वो सॉफ्ट में देख रहा था कि क्या चल रहा है। फिर
हमारा क्रिस बोलता कि वही लगता है मेरे दोस्त ने तुझे छोड़ा नहीं कर रहा था। तो हमारा वही बोलता है कि क्रिस के बच्चे तो बहुत बुरी बुरी बातें बोल रहा था मेरे लिए। तो क्रिस बोलता है अरे यार एक्टिंग कर रहा था, इतना तो चलता है ना, और तो शायद पहले जैसा बन रहा है। बोलता है वो हंस रहा था। तो वहाँ पर मैम आती है, विंग को दवाई देती है, पानी भी, और विंग खाता है और पानी पीता है और कहते हैं कि आप सब लोग यहाँ पर। तो सब लोग घर वाले बोलते हैं कि पार्टी चल रही है यहाँ पर, मतलब तुम दोनों की शादी हो गई 10वां। तो हमारा जो क्रिस है वो बोलता है कि इस गधे को संभाल लेना, मतलब इसके अंदर तो दिमाग नहीं है, मुझे पता है तुम्हारे अंदर तो है, संभाल तो लेना इसे, नहीं तो फिर उल्लू बन जाएगा किसी से। बोल के वो हंस रहा था। तो मैं बोलते मेरे भाई को ऐसा मत बोलो। तो हमारा क्रिस बोलते कि वाइफी ऐसा क्यों कर रही हो तुम, हमें बोलते कि तुम्हारी वाइफी हो मेरी जुत्ती। तो हमारा जो क्रिस है वो बोलता है कि अंकल जी, मतलब आपकी बेटी से मेरी शादी करवा दीजिए ना। तो अंकल बोलते कि हाँ हाँ सोचेंगे। तो क्रिस बोलते कि आपको मैं पसंद नहीं हूँ क्या। तो अंकल बोलते कि हाँ हो तो सही, लेकिन फिर भी मतलब मेरी बेटी से शादी करने वाले हो, ऐसे ही थोड़ी हाँ बोल दूँगा। तो क्रिस बोलते ठीक है ठीक है। और वो बोलता कि मैम म्या इधर आ ज़रा। तो म्या बोलते क्या, मैं नहीं जा रही तेरे पास, तो फिर कोई खुरापात करेगा। तो क्रिस बोलता कि वही तो करना चाहता हूँ मैं, बोलता है, और ना उसके कमरे में हाथ डालता है और कहता कि मतलब कान के पास जाकर कहता कि बहुत खूबसूरत लग रही है तुम, मुझे कंट्रोल नहीं हो रहा है यार, तो मतलब मेरे बेस्ट फ्रेंड ने शादी कर ली है, उसकी वेडिंग नाइट भी हो गई है, उसका बेबी भी आएगा, लेकिन मुझे भी टीम में ज्वाइन होना है ना, मुझे भी डैड बनना है 10वां। तो मैं बोलते कि सेमलेस कहीं क्या हो, बोलते हैं उसका दूर भगाती है और उसका हाथ से मारे जा रही थी पिलो पकड़ के। तो क्रिस बोल रहा था कि अरे यार लग रहा है लग रहा है लग रहा है। तो मैं बोलते तुझे लगना भी चाहिए, प्लाट कहीं का एक नंबर का, पता नहीं इससे मैंने कैसे बॉयफ्रेंड बना लिया, बोल के वो चिढ़ रही थी। तो हमारा अल्लाह सुनाते बोलता कि ये क्या हो रहा है। तो हमारा क्रिस बोलता कि अरे गधे, मतलब तुझे लाइन पर लाने के लिए हमने कल नाटक किया था सब लोगों ने, मतलब गांव वालों ने, हमने गांव में ऐसा कुछ रीति रिवाज नहीं है, हमने जस्ट तेरे साथ एक्टिंग की क्योंकि तुझे और विंग को हम एक करना चाहते थे, शादी करवाना चाहते थे दोनों का। और जब जब हमारी इंगेजमेंट हो गई उसके बाद कुछ कुछ कांड हुए हैं, वो हम तुझे तो बताएंगे नहीं, और वो शायद तेरा उन्हें का तुझे बता दे। और हम दोनों ने इंगेजमेंट तो तोड़ ही दी थी, और मेरी लाइफ में मेरी बंदी आई है, और इसी से मैं शादी करूँगा। और ये मेरा प्यार है, विंग नहीं है मेरा प्यार, उससे जस्ट मैं अट्रैक्ट हुआ था, लाइक दैट वे। दैट्स व्हाई मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है इसके साथ तेरा कैसा रिलेशन था, क्या था क्या नहीं था। तो हमारा लांसा बताइए, और ये आइडिया किसका था। तो सब लोग बोलते कि विंग का। तो लांसा बताए विंग, तो विंग बताए क्या, मैं नहीं करूँगा तो कौन करेगा, मतलब किसी और के साथ भग गए तो हमारा लांसा ना जाता है विंग को करता है और कहता है ठीक है आई एम सॉरी, बोलता है, उसके ऊपर रट किस करता है और कहते वो, बोलते हैं सब लोग चिल्लाते हैं। तो हमारा लांसा होता है अपने मेरा को किस कर रहा हूँ, दूसरों के थोड़ी, बोलता है। और सब लोग बैठे हुए थे। तो हमारा जो सुयंग है वो बोलता है कि भाई तूने तो शादी कर ली, तो लास्ट बोलता है तू भी कर ले सिंचन से। तो हमारा सिंचन बोलता है हाँ हाँ कर तो ले, लेकिन तुझे पता है तेरे आने के बाद एंगेजमेंट के दिन क्या हुआ था। तो विंग ना बोले चुप रहो। तो लास्ट बोलते क्या। तो सिंचन बोलते तेरे में बता देगा तुझे। फिर ना हमारा जन से बोलता है कि रुको रुको रुको, मतलब सब लोग, मतलब मुझे बताओ कि सिंचन सुयंग, मतलब इन दोनों का चक्कर कैसे चला, या फिर विंग तू ही बता दे कि तुम दोनों एक साथ कैसे हुए। तो हमारा विंग होता है ठीक है मैं बताता हूँ, बोलता है। फिर ना यहाँ से फ्लैशबैक जाएगा कि लाजन विंग कैसे मिले, क्या सब हुआ, कैसे इस सिचुएशन तक पहुँचे। ओके।